नमस्कार। बोधिवार्ता सत्संग में आप सभी का स्वागत है। सत्संग आप सभी के लिए एक बहुत अच्छा अवसर है आध्यात्मिक चर्चा का। थोड़े बहुत प्रवचन भी हो जाते हैं यहाँ पे, अपने प्रश्न पूछने का, अपनी शंकाएं दूर करने का, अपनी समस्याओं का हल जानने का, ये सब प्रयास हम करते हैं यहाँ पर। आप सभी आमंत्रित हैं सत्संग में। मुझे सबको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि ज्ञान मार्ग कार्यक्रम में हमने एक बड़ा कदम रखा है। अभी संपूर्ण कार्यक्रम इंटरनेट पर उपलब्ध है। सब कुछ एक जगह कर दिया गया है। अब न कोई फॉर्म भरना है, न कुछ फाइलें भेजनी है। और काफ़ी लोगों को इसमें आमंत्रित किया गया था। काफ़ी लोगों ने उसमें खाता भी खोला है, तो बहुत प्रसन्नता की बात है। कुछ लोगों ने लिखना भी शुरू कर दिया है। खास तौर से मैंने देखा कि गणपत ने बहुत अच्छे लेख लिखे हैं। मैंने समीक्षा भी कर दी है उनकी। गणपत का तो रात और दिन का मुझे फ़र्क दिखाई दिया, जहाँ पर कि उन्होंने पिछली बार शायद एक भी वाक्य सही नहीं होता था उनका। अभी मुझे गलतियाँ ढूंढने में परेशानी हो गई, तो ऐसा कैसे हो गया मेरी भी समझ में नहीं आया। शायद दूसरों के लेख पढ़ने के बाद उन्होंने अपनी गलतियाँ सुधारी, शायद ऐसा कुछ हुआ है। या कभी कभी दोबारा वीडियो देख लेने से ये एक प्रगति में छलांग सी लगती है, और दोबारा लिख देने से बुद्धि पूरी तरह प्रकाशित हो जाती है। ऐसा लगता है कि ये सब तो मुझे बहुत पहले से आता है। मुझे तो रहस्य पता नहीं है ऐसा गणपत के साथ कैसे हुआ है, लेकिन कल मैं देख रहा था तो ऐसा लगा ही नहीं कि ये वही व्यक्ति है जिसने एक शब्द भी सही नहीं लिखा था पहले। बड़ी विचित्र बात है। तो सभी को मैं ये चमत्कार दिखाना चाहता था। देख सकते हैं आप जाके उस वेबसाइट पे, जहाँ आप किसी के भी लेख पढ़ सकते हैं। गणपत ने कहा आशु और पवन के लेखों से काफी कुछ सीखने को मिला। हाँ, उन दोनों को मैंने साधक दर्शन में रखा हुआ है, यानी कि वेबसाइट के शुरुआत में ही, मेन्यू में ही उन दोनों के नाम आपको दिख जाएंगे। अब उससे आगे कुछ देखना ही नहीं है। जो इन दोनों ने लिखा है, आप उससे प्रेरणा ले लेते हैं तो वो कार्यक्रम में सफलता पक्की है। ये इन्होंने जान लिया उस कार्यक्रम का तत्व क्या है, क्या करते हैं हम कार्यक्रम में, ये जान लिया है। अब देख लीजिए आप बस। तो जो लोग भी अभी तक वहाँ पहुँच नहीं पाए हैं, कृपया जाकर देख लीजिए वो वेबसाइट एक बार। मैं आपको यहाँ पर दोबारा से उसकी कड़ी दे देता हूँ। तो जिनकी भी इच्छा है यहाँ पर खाता खोल लें। बहुत ही आसान कर दिया अब सब कुछ। पहले ज़रा कठिन लगता था कि ये क्या ज़रा सी थोड़ी सी टेढ़ी चीज़ है ये ज्ञान मार्ग कार्यक्रम। अब बहुत आसान हो गया है सब कुछ, और मेरे लिए भी बहुत आसान हो गया है। मुझे एक बटन दबाना पड़ता है, मुझे सब दिख जाता है किसने क्या किया है। तो मुझे लगता है अभी तक तो किसी ने प्रश्न भेजे नहीं है वहाँ पर। आप लोग यहाँ पर प्रश्न भेज सकते हैं। और मैंने यहाँ देखा पहले से एक प्रश्न पड़ा हुआ है जो आशु का है, पढ़ लेता हूँ मैं। आपने पिछले सत्संग में स्वप्न अवस्था के नियमों की चर्चा की थी। मनन करने पर यह पता चलता है कि दोनों अवस्था में बहुत अधिक समानता है। गति स्थायित्व तो स्वप्न में इच्छा अनुसार जगत बन जाता है। केवल इतने ही भेद, इनमें ही भेद प्रतीत होता है। स्वप्न अवस्था के नियम होते हैं और यह जागृत अवस्था के नियमों से किस तरह भिन्न है, कृपया इस पर प्रकाश डालें। अब मैंने बात की थी खेल खेल में, मैंने कहा था देखते हैं लोग कर पाते हैं या नहीं। आपने लेख तो बहुत अच्छा लिखा है, लेख में कोई गलती नहीं है, लेकिन उसका विषय स्वप्न अवस्था के नियम नहीं है। उसका विषय स्वप्न जागृति की तुलना हो गया है, जो मैं बता चुका हूँ। माया की श्रृंखला में जगत की माया नाम का जो वीडियो है उसमें तुलना की है, वही आपने लिखी है। वो बिल्कुल सही लिखी है आपने। जो भी तुलना करेंगे तो जैसा कि आप ही ने बोला है कि कुछ फर्क दिखाई नहीं पड़ता, ऐसा बड़ा कोई फर्क नहीं दिखाई पड़ता स्वप्न और जागृति में, जिससे कि हम दोनों में भेद कर पाए। तो इसीलिए जब हम स्वप्न में होते हैं भेद नहीं हो पाता कुछ। उस स्वप्न का कोई तेज झटका नहीं लगता कि अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ। ऐसा कभी नहीं होता स्वप्न में। क्यों? क्योंकि वो उसी स्मृति से बना है जो जागृति में प्रयोग में लाई जाती है। उसी स्मृति की छाया है। इसीलिए करीब करीब वही है जो जागृति में है। अब नियम कैसे पहचाने जाए, तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ जो न केवल मृत्युलोक में, न केवल स्वप्न लोक में, बल्कि सभी लोकों में आपके काम आएगा। नियम जानने के तरीके हैं, 2-3 तरीके तो हैं जो मैं जानता हूँ।
मैंने भी उपयोग किए हैं। मैंने कुछ नियम लिख रखे हैं जो मुझे मिले, मैं आपको वो भी देने वाला हूँ, सूची देने वाला हूँ कि 15-20 नियम हैं। पता नहीं उसमें से कितने सही है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं ये तो हमारी स्वयं के अनुभव पर आधारित है। ये अनुसंधान हमको स्वयं करना पड़ता है स्वप्न लोक में जाकर। और क्यों नहीं कर पाते सब लोग? क्योंकि उनकी चेतना शून्य होती है स्वप्न लोक में, इसलिए नहीं कर पाते। तो सबसे पहला जो तरीका है वो चेतना पर ही निर्भर है कि यदि चेतना के साथ स्वप्न लोक में प्रवेश करेंगे तो आप कुछ सोच समझ पाएंगे, तो बुद्धि चल पाएगी वहां, नहीं तो वो स्वप्न खींच लेगा। जैसे रेगिस्तान में रेती होती है, एक बार आपने पैर रखा हो रेती खींच लेती, आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे गहरा पानी है, उसमें आपने पैर रखा, आप गया। तो इसी तरह से चेतना रहित स्वप्न जो है वो खींच लेता है। अब उसमें किसको पड़ी नियम वियम जानने की? बुद्धि ही नहीं चलती वहां। तो सबसे पहला तरीका यही है कि चेतना का प्रयोग कीजिए और बार बार करना है। एक बार में आपको नियम नहीं दिखाई देंगे। नियम का अर्थ यह है कि जो एक ही तरह से बार बार दोहराता हो। ऐसा नहीं कि नियम टूटेगा नहीं, लेकिन अक्सर 99% समय वही नियम चलता है। कभी कभार टूट सा जाता है और उसको, जैसे कि मैंने पिछली बार बताया था पिछले सत्संग में, उसकी व्याख्या दूसरे नियमों से कर दी जाती है। हाँ, ऐसा ही होता है, वो टूटा नहीं है, उसके ऊपर दूसरा नियम चल गया है, ऐसा कुछ हुआ है। ये हमारी जागृत अवस्था में भी होता रहता है। उसको जो है हम सामान्य बना डालते हैं जागृत अवस्था को व्याख्या करके कि ये टूटा इसलिए है क्योंकि वो नियम आ गया है। जैसे एक बहुत छोटा बच्चा है जिसको ये सब समझ नहीं, जिसने अभी तक सामान्यकरण नहीं किया है जागृत अवस्था का, उसके लिए ये पूरी जागृत अवस्था स्वप्न की तरह है। उसको नहीं समझ में आता क्यों, कैसे, क्या हो रहा है, बिल्कुल नहीं समझ में आता। हाँ, उसको अनुभव पूरा हो रहा है। यहाँ तक कि चेतना में भी थोड़ा बहुत जा रहा है, मतलब चेतना भी थोड़ी बहुत है। ऐसा नहीं कि बच्चों में नहीं होती, स्वचेतना नहीं होती, लेकिन मैं अनुभव कर रहा हूँ, इतना ज्ञान तो होता ही, सभी में होता है। लेकिन उनके लिए स्वप्न है जागृति। जब चित्त सीख जाता है कि ये नियमों का कैसे उपयोग करना है और कैसे इसको सामान्य कर देना है जागृति को, तब जागृति और स्वप्न अवस्था में भेद हो सकता है, उसके पहले नहीं। जब ये अज्ञान की एक नई परत चढ़ जाती है माया पर, तो माया का चेहरा बदला हुआ दिखता है जागृति में और स्वप्न में। नहीं तो वही माया है, वही है पूरी की पूरी। तो ये पहला तरीका है कि अपना सामान्यकरण हटा दीजिए, इस परत को मिटा दीजिए, इसको फिर से नई दृष्टि से देखिए। जागृति को बड़ा स्वप्न है, जो छोटे बच्चे की एक अबोधता है, अबोध है, छोटा सा है, उसमें मैल नहीं चढ़ा है समाज का, वैसे हो जाइए। उसके बाद आपको बहुत सी नई चीजें यहाँ देखने को मिलेंगी जागृति में, जो अभी नहीं देख पा रहे हैं। दूसरा तरीका है कि आपको बार बार स्वप्न लोक में जाना पड़ेगा। और इसमें कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि रोज ही होता है, बड़ा प्रयास नहीं लगता, प्रकृति स्वयं ले जाती है हमें, लेकिन चेतना के साथ। तब आपको कुछ अनुसंधान करने का समय मिलेगा, मौका मिलेगा, नहीं तो स्वप्न खींच लेगा। अब जो भी आप अनुभव करते हैं स्वप्न में, जागृति में आके लिख लीजिए उसको कि मैंने आज ये देखा, मैंने आज वो देखा, आज ये हुआ, वो हुआ। अब ये कई दिनों तक आप करते रहेंगे तो आपको उसमें एक नियमितता देखने को मिलेगी। अरे ये उस दिन भी हुआ था, उस दिन भी हुआ था, उसके पहले भी हुआ था, आज भी हो गया, ठीक ऐसा ही हुआ है हर बार। अब ये नियम हो गया स्वप्न का। आशु ने क्या गलती की है? आशु ने जागृति को छोड़ा नहीं। बार बार बुद्धि में जागृति आ गई, आपको जागृति को छोड़ना है। जो केवल स्वप्न में होता है उसी में आपको नियमितता देखनी है। आप कहेंगे ऐसा क्यों? जो अनुसंधान जागृति का इस जगत में, मृत्युलोक में हम करते हैं, विज्ञान जिसको कहते हैं, विज्ञान के नियम ढूंढते हैं, क्या हम स्वप्न से तुलना करते हैं जागृति की? जब हम जागृति के नियम ढूंढते हैं, जगत के नियम, तो क्या हम स्वप्न से तुलना करते हैं उसकी? ये गलती आपसे हुई है, ये मैंने पकड़ी है आपकी गलती। वहां पे बुद्धि स्वप्न पे अनुसंधान करने निकली है, जागृति की नहीं छोड़ पा रही। अरे ये तो वहां भी होता है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन तुलना नहीं हो सकती, नहीं करनी चाहिए। मतलब यदि आपको स्वतंत्र रूप से नियम ढूंढने हैं स्वप्न लोक के, किसी भी और लोक के, उसको दूसरे लोगों से उसकी तुलना ना करें, उसके अपने आप में नियम होंगे। बिना तुलना किए आपको नियम मिलेंगे। तुलना करना अलग काम है,
वो अलग तरह का अनुसंधान हो गया। जो वैज्ञानिक जगत के नियम ढूंढ रहा है वो स्वप्न अवस्था में जाके तुलना नहीं करता, अरे वो जागृति में तो वैसा हुआ था, ये नियम चला था, ये समीकरण बना था, ये गणित चला था, ये अलग अनुसंधान हो जाएगा। वो नियम ढूंढना नहीं कहलाएगा। वैज्ञानिक का काम है नियम ढूंढना, पूरी तरह जागृति में रहकर नियम ढूंढना है। जागृत अवस्था में रहकर नियम जानने का प्रयास करना है। उसका सूत्र है वही 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 दोहराएगा, उसी तरीके से दोहराएगा, उसी पैटर्न में चलेगा, उसकी प्रक्रिया वही होगी हमेशा। और अब आपको किसी और अवस्था से तुलना करने की आवश्यकता नहीं है, वो नियम बन जाएगा। ये बात ध्यान रखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, दूसरा तरीका जो मैंने अभी बताया। तीसरा तरीका बहुत आसान है मतलब लॉटरी लगने जैसा है तीसरा तरीका, और वो उन लोगों के लिए है जिनका गुरु क्षेत्र के साथ संपर्क है। मैं बहुत जोर देता हूँ इस बात को, गुरु क्षेत्र के साथ संपर्क कर लीजिए, आपका जीवन बहुत आसान हो जाएगा। ये इस तरह से आपको संघर्ष नहीं करना, प्रयास नहीं करना पड़ेगा कुछ भी जानने के लिए, सब कुछ आसान हो जाएगा आपके लिए, आसान कर दिया जाएगा। तो जिनका गुरु क्षेत्र संपर्क है, केवल स्वप्न लोक में जाना है, जो अपने आप होता है। कौन जाएगा वहाँ, वो सब तो अपने आप होता है। चेतना के साथ जाना है, चेतना बनाए रखनी है। आपको स्वप्न अवस्था के प्रयोग बताए गए हैं, चेतना कैसे बनानी है सब बताया गया, कैसे बनाए रखनी है चेतना सब बताया गया है। उनको आपको दोहराना है, उन प्रयोगों को, जब तक कि सब कुछ आपके नियंत्रण में नहीं आ जाता। चेतना के साथ जाइए वहाँ पे स्वप्न लोक में, वो केवल पूछिए कि इस लोक के नियम क्या हैं। इस संकल्प के साथ जाइए, वहाँ पर भी संकल्प कर सकते हैं। अब मैं आ गया हूँ यहाँ, स्वप्न का दृश्य है, उसको बाजू में रख दीजिए। वहाँ जो भी हो रहा है वो सब किसी काम का नहीं, बेकार है। क्या हो रहा है वहाँ, कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं जो आपके काम का हो। देखिए जागृति में भी ऐसा ही हो रहा है जो आपके किसी काम का नहीं है लेकिन आपने उसको इतना सीरियसली ले लिया है कि ये तो सत्य है, मुझे यही करना है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ये मेरा परिवार है, ये मेरे रिश्तेदार है, ये मेरे मित्र है, ये मेरी सरकार है भूल गए आपकी सपना है, यहाँ कुछ भी काम का नहीं है, कुछ भी नहीं। एक आदमी को छोड़ के वो आदमी है, वो व्यक्ति जो गुरु क्षेत्र के साथ संपर्क में है, उसको छोड़ के और कुछ काम का नहीं है इस जागृत अवस्था में। ये बात आप समझ गए तो आपकी मुक्ति पक्की है, कल भी हो जाएगी। मुक्ति अर्थात जगत से मुक्ति, जीव की मुक्ति। इतनी सी बात समझ जाना है आपको। ये हंसी मजाक की चीज है, ये पूरी तरह बेकार है ये जगत। यहाँ पर एक व्यक्ति बहुत काम का है जो कि आपको बताता है कि मैं क्या हूँ, क्या मैं स्वप्न में दिखने वाला, स्वप्न में चलने वाला, रहने वाला स्वप्न चरित्र हूँ। इस बात से पर्दा उठाता है, इस ज्ञान को देता है। और ठीक यही चीज स्वप्न लोक में की जा सकती है। ध्यान दीजिए वही है, वो भी इसी तरह के बेकार की माया है इतना बेकार नहीं है, लेकिन माया को दुखी नहीं करना चाहिए, किसी काम का नहीं है लेकिन हमारे स्वप्न। तो वो सब बाजू में रखना चाहिए। जो भी वहां हो रहा है, एक जगह जाके बैठ जाइए स्वप्न लोक में और ध्यान कीजिए, संकल्प दोहराइए कि मैं जानना चाहता हूँ स्वप्न लोक के नियम क्या है। ये ज्ञान मैं अभी इसी समय चाहता हूँ। और गुरु क्षेत्र से कोई वहां चला आएगा, वहां प्रकट हो जाएगा, आपको सब सिखा देगा, आपको सब दिखा देगा। आप जो चाहते हैं वो जान पाएंगे। बहुत कम लोगों को पता है ये तरीका, शायद बोधि वार्ता में पहली बार बताया गया, क्योंकि अब ये विषय निकल आया। ऐसे खोदते खोदते विषय निकल आते हैं। जिसको मूल ज्ञान हो गया है, चेतना प्रकट हो चुकी है स्वप्न लोक में, जिसको गुरु क्षेत्र ज्ञान हो गया है, थोड़ा बहुत संपर्क में आने लगा है गुरु क्षेत्र, आपके जो मानसिक जो अशांति है, जो शोरगुल है अंदर, जो बंदर की तरह कूद रहा था आपका मन, वो शांत है, क्योंकि अधिकतर प्रश्न शांत हो गए हैं। अब वो शांत है। अधिकतर जो द्वंद्व है जीवित रहने का कम हो गया है आपका। तो अब गुरु क्षेत्र को मौका मिलता है बातचीत करने का। फोन करते आता है वहां से, फोन सुनते हैं, उस घंटी को फोन उठाते हैं, उस तरफ से गुरु क्षेत्र बोलता है। यदि ये होने लगा है तो इसको आप स्वप्न अवस्था में ले जा सकते हैं। स्वप्न अवस्था में यही कीजिए जो आप यहाँ करते हैं जागृति में। गुरु क्षेत्र संपर्क कैसे होता है आप सभी जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो जान जाएंगे, क्योंकि कार्यक्रम में रखा गया है। उसको थोड़ा बाद में आता है, क्योंकि मूल ज्ञान होना आवश्यक है। मूल ज्ञान का सत्यापन आवश्यक है, उसके बाद वो समझ में आ गया गुरु क्षेत्र होता क्या है। नहीं तो आप उसको कुछ जादू की पुड़िया समझ के उस पर प्रयोग करेंगे कि कुछ जादू होता होगा। जादू नहीं है, मेरा ही रूप है।
तो स्वप्न में प्रकट हो सकता है क्योंकि मेरा रूप है। जैसे आशु ने लिखा था अपने लेख में, पता नहीं कितने लोगों ने पढ़ा होगा वो, कि अनुभव करता होता है। ठीक वही अनुभव करता होता है जो जागृति में है, इसीलिए हमें स्वप्न लोक का झटका नहीं लगता, उससे आश्चर्य नहीं होता। यही बात सभी लोगों में लागू है। जो नहीं गए हैं उनको बड़ा अजीब लगता है, ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा क्या होगा, मैं कहाँ रहूंगा। वही होता है, सब एक ही बराबर है सब जगह। जो जागृति में वही सब जगह है। थोड़ा सा अनुभव बदल जाएगा, थोड़े दिन विचित्र लगेगा कि मैंने क्या देखा, लेकिन कुछ दिन बाद चित्त उसका भी सामान्यकरण कर देता है। सामान्यकरण अर्थात सब सामान्य लगता है, ऑर्डिनरी, कि अरे ये तो होता ही है, ऐसा ही होता है। ये चित्त में गुण है, उसमें योग्यता है कि कोई नई चीज अधिक दिनों तक नई नहीं रहती। वहां सभी का अनुभव होगा ये। आपकी पसंद की मिठाई आप खाते हैं तो कितने दिन तक वो अच्छी लगती है, रोज खिलाई जाए तो मुझे लगता है 5-6 दिनों में सारा शौक पूरा हो जाएगा। अब नहीं खाई जाएगी वो, क्या दोबारा वही मिठाई ले आए, कुछ नया चाहिए। हर नया सुख इसी तरह से होता है। नई शादी होती है, कुछ दिन तक तो व्यक्ति प्रसन्न होता है, कुछ नया हुआ है जीवन में, नए अनुभव हो रहे हैं। उसके बाद वो बोझ हो जाती है। उसके बाद तो पड़ोसी की बीवी आपके स्वप्न अवस्था में आएगी। तो ये है सामान्यकरण। जो गुरु क्षेत्र को जानते हैं उनके लिए सामान्य बात हो जाती है गुरु क्षेत्र। वहां पर भी आप बैठकर 5 मिनट बैठकर ध्यान कीजिए और गुरु क्षेत्र से प्रकट होगा कोई, आपको सारे नियम बता दिए जाएंगे। ये प्रयोग की तरह कीजिए आप। अरे नहीं, उन्होंने तो बोल दिया था सत्संग में, अब होता क्यों नहीं है। ये प्रयोग है। प्रयोग की खासियत ये होती है कि उसका कुछ भी फल आ सकता। जिन्होंने किया है प्रयोग और फल आया है, वो आपको बताएंगे कि हाँ ऐसा होता है। स्वप्न में क्यों, जो मेरा अपना लोक है उसको हम स्वप्न कहते हैं। स्वप्न में स्व है तो मेरा हुआ, जो मेरा नहीं है वहां पर भी हो सकता है। गुरु क्षेत्र हर जगह है और गुरु क्षेत्र स्वप्न लोक का बहुत प्रयोग करते हैं। गुरु क्षेत्र में जो गुरुजन है स्वप्न लोक का बहुत अच्छे से प्रयोग करना जानते हैं, क्योंकि ये जो बंदर बांट चल रही है जागृति में, मारकाट स्वप्न लोक में नहीं होती, वहां भी होती है वैसा तो, लेकिन क्योंकि कारण शरीर सक्रिय होता है स्वप्न लोक में, तो गुरु क्षेत्र को एक मौका मिलता है वहां आपके अंतर्मन में देखने का, अंतर्मन में प्रकट होने का, अपना संदेश देने का। तो बहुत अच्छा मौका है यहाँ पर, गुरु क्षेत्र से संपर्क कीजिए। आपने ये सुना ही होगा कि बहुत से साधकों का ये अनुभव है कि मेरे गुरु रहे नहीं, अब वो शरीर छोड़ चुके हैं, महासमाधि ये सब हो चुकी है उनकी। कुछ मेरे कोई गुरु है वो तो 100 साल पहले जा चुके हैं, मैं तो मानता हूँ उनको गुरु। और कभी कभी वो सपने में आ जाते हैं और वो सपना इतना स्पष्ट होता है, जिस दिन में हो रहा है, स्थायी होता है, कुछ बदलता हुआ नहीं दिखता। जब तक गुरु है तब तक वो रुका रहता है वैसा, और जो गुरु कहता है उस बात में बहुत अर्थ होता है, स्वप्न की तरह निरर्थक नहीं होता। देखा है वो स्वप्न में लोग क्या कहते हैं, कुछ उसका कोई अर्थ नहीं होता। अब ये जब जैसे ही गुरु प्रकट होते हैं, वो स्वप्न का एक गुण ही बदल जाता है वो तो, और वो निरर्थक की जगह अर्थपूर्ण हो जाता है। वहां पे संदेश दिया जाता है, ये तुम गलत कर रहे हो, ऐसा मत करना, वो तुम ठीक नहीं कर रहे हो, वैसा मत करना, अब ये भी करना चाहिए, वो भी करना चाहिए, ये सब आपको निर्देश दिए जाएंगे। वो स्वप्न लोक में होगा, बहुत बार होता है ऐसा। ऐसे कहानियों, किस्से कहानियों से किताबें भरी है, इंटरनेट भरा हुआ है इन कहानियों से। तो वहाँ पर बहुत अच्छा अवसर आपको मिलेगा। गुरु क्षेत्र के सामने भी अच्छा अवसर है, और वहाँ आपको जो नियम चाहिए वो बता दिए जाएंगे। और आपको इतना करना है कि चेतना संपूर्ण रखनी है, उसी चेतना के साथ जागृति में आना है, ताकि पुल बना रहे। चेतना के पुल ही स्मृति के पुल बनाते हैं। अब ये आप सोच रहे हो कि पुल क्या होता है, नई चीज़ है? नहीं है, मैंने बहुत अच्छे से उसकी व्याख्या कर रखी बोधिवार्ता में। सूक्ष्म लोक के रहस्य नाम की श्रृंखला है, 8-10 वीडियो है, उसमें बहुत जगह मैंने स्मृति पुल क्या है, कैसे बनाना है, सब कुछ सारी तकनीक बताई हुई है। थोड़ा तंत्र संबंधित है, लेकिन ज्ञान मार्गियों के भी बहुत काम आएगा। खासतौर से ज्ञान की इच्छा प्रकट करेंगे तो पूरी होती ही है। उसमें स्वार्थ नहीं है, उसमें अहम नहीं है, उसमें लालच नहीं है, उसमें कोई पागलपन नहीं है, तो गुरु क्षेत्र को कोई समस्या नहीं आती उसको पूरा करने में, वो इच्छा को।
और कभी कभी बना के दिया जाएगा, ये पुल वुल सब बना के दिए जाएंगे। जब तक कहते हैं ना, आप किसी नए शहर में जाते हैं और वापस आते हैं तो वो जो आपके जो रिश्तेदार हैं, मित्रगण हैं, वो आपको गाड़ी तक छोड़ के आते हैं, गाड़ी के अंदर बिठा के जाते हैं, मतलब रेलगाड़ी में पानी वानी भी दे जाते हैं कि ये लो पानी, उतरना मत गाड़ी से। और तो वो ये पूरी तरह सुनिश्चित करके जाते हैं कि वापस ना आ जाए। एक हफ्ता खा गया हमारा, जब तक गाड़ी चली नहीं जाती हो वहीं खड़े रहते हैं, आएगा तो नहीं। इसी तरह से आप नए लोक में जाते हैं तो गुरु क्षेत्र के साथ ऐसे यदि आप संपर्क करेंगे, थोड़ा बहुत विनती करेंगे, तो आपको गाड़ी में बिठा के जागृति तक पहुंचा दिया जाएगा। गुरु क्षेत्र के संकल्प से काम हो जाएगा। आपकी चेतना डावाडोल भी है, संभाल ली जाएगी और वो चार्ज कर दी जाएगी आपकी चेतना। जैसे आपके बैटरी चार्ज करते हैं फ़ोन की, बिजली के स्रोत से उसको लगाते हैं, तो संपर्क करते हैं और वहाँ पर ज़्यादा है बिजली तो वो यहाँ आ जाती है। वैसे ही गुरु क्षेत्र से संपर्क होगा तो कभी कभी दे दिया जाएगा, चार्जिंग हो जाती है थोड़ी सी। और उस स्मृति के साथ आप यहाँ आएंगे और पहला काम आपको यही करना है कि जो भी नियम बताए गए हैं लिख लेने हैं। जैसे जागृति की स्मृति आएगी, वो स्वप्न स्मृति को खा जाएगी, वो उसको ओवरराइड कर देती है। मतलब उसको स्वप्न किसी काम के नहीं है, वो हम सभी जानते हैं किसी काम के नहीं है जागृति में, तो वो भुला दिए जाते हैं इतने जल्दी। 5 मिनट भी यदि आपने देर कर दी लिखने में तो अब समझ में नहीं आएगा क्या बताया गया था, अब कौन गुरु मिला था, क्या बताया था, क्या नियम थे। अब वो सब एक इतनी खिचड़ी बन जाएगी उसमें, क्योंकि जागृति आ गई है, उसमें बाढ़ आ गई है, उसने सब बहा दिया है जो भी स्वप्न में था। इसीलिए जो प्रयोग कर रहे हैं उनको सुझाव दिया गया था कि एक पेन और नोटबुक के साथ, कॉपी और पेंसिल के साथ सोना चाहिए, तकिए के पास आपको वो रख लेना चाहिए, उठते ही साथ लिख लेना चाहिए जो भी हुआ है। यदि वो नियम के बारे में नहीं है तो भी लिखना चाहिए। गुरु क्षेत्र से कोई मिला नहीं, कोई बात नहीं, जो भी मिला है उसके बारे में लिख देना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे आपका मानसिक संकल्प बनेगा, मन को एक सिग्नल मिलेगा कि ये तो कुछ बहुत महत्वपूर्ण बात हो रही है यहाँ पे, रोज रोज किया जा रहा है और लिख के भी रखा जा रहा है, और इसको सबसे पहले किया जाता है उठते साथ। जो मैं करता था, सबसे पहले जाके हाथ मुंह धोता था, खाता पीता था, इसमें अब नहीं हो रहा है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण जो लग रहा है वो है डायरी में लिख लेना। ऐसा सिग्नल जाते ही आपकी स्वप्न की मानसिक अवस्था भी बदल जाएगी। ये बड़ा विज्ञान है, बहुत बड़ा विज्ञान है। काफी लोग करते भी प्रयोग, सफल भी होते हैं। उसमें लगे रहना पड़ता है, एक दिन में नहीं होगा, कई कई वर्ष लग जाते हैं इसमें। ध्यान रखिए, वैज्ञानिक 30 साल तो पढ़ाई करता है बेचारा, किताबों में ही रहता है, लाइब्रेरी से निकलता नहीं है, सिर्फ अपने प्रोफेसर से बात करता है, किसी से बात नहीं करता। 30 साल के बाद वो छोटा मोटा PhD लिख पाता है, 2-4 पन्ने, वो भी बड़ी मुश्किल से पास होता है। उसको डॉक्टर की डिग्री बड़े मुश्किल से मिलती है, बड़ी छोटी बात नहीं है। उसके बाद जीवन भर प्रयास करता है, वो एक आध कुछ छोटा सा प्रयोग कर पाता है, उसमें सफल हो पाता है। ये हम कर रहे हैं जागृति की बात। इतना योगदान भी यदि वो दे दे विज्ञान में तो बड़ी बात हो जाती है। उसको इनाम विनाम मिलते हैं, उसके नाम से जो है किताब छप जाती है। ये सूत्र इन्होंने ढूंढा है, सभी जानते होंगे, खोजे हुई है, वो उस वैज्ञानिक के नाम पर रख दी जाती है, क्योंकि बड़ी बात हो जाती है। अब तब तक वो बेचारा 60-70 साल का हो चुका होता है। और ये जागृति की बात है, एक नियम ढूंढा उस बेचारे ने। ये स्थायी लोग है, ये वस्तुनिष्ठ लोग है, यहाँ पागलपन कम है लेकिन कम है। इसकी तुलना कीजिए आप स्वप्न से, जहाँ बहाव इतना तेज है कि अब नियम वियम तो भूल जाइए, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, ये क्या हो रहा है, वो सब भी देखना कठिन हो जाता है। वहाँ स्मृति की गति इतनी तेज है, व्यक्तिनिष्ठ है, कोई बोलने वाला, बताने वाला नहीं कि जो भी हुआ वो सत्य था या नहीं, हुआ भी था या नहीं। और इसीलिए जब हम जागते हैं तो पूरा का पूरा स्वप्न मिथ्या लगता है। जागृति तुलनात्मक रूप से सत्य लगती है। चेतना हो तो स्वप्न का जो बहाव है वो धीरे किया जा सकता है, समय चित्त निर्मित है, उसको धीरे किया जा सकता है। तो जागृति में यदि नियम ढूंढना इतना कठिन है तो इस बहती हुई नदी में स्वप्न की नियम कैसे ढूंढ पाएंगे? वो भी बहुत कठिन है। बार बार जाना पड़ेगा, उस नदी को रोकना पड़ेगा, गुरु क्षेत्र से प्रार्थना करनी पड़ेगी, प्रयास करना पड़ेगा। कल एक नियम मिला था, आज एक नियम और मिल जाए कहीं से। आपकी ये पूरी इच्छा ही ये होनी चाहिए, संकल्प ही ये होना चाहिए।
आपने देखा होगा वैज्ञानिक लोग जो है करीब करीब पागल होते हैं, उनको वही धुन रहती है, जो वो कर रहे हैं बस छोड़ते नहीं। और हाँ, थोड़े से वो पागल से हो भी जाते हैं, ना खाते हैं ना पीते हैं, बोलते हैं तो कुछ लोगों की समझ में नहीं आता क्या बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि बुद्धि पूरी तरह से उसमें लग चुकी है, भूत सवार हो गया उन पे विज्ञान का। अब और कुछ अच्छा नहीं लगता उनको। न शादी करते हैं, न बच्चे होते हैं उनके, न पैसे कमाते हैं, न पेटेंट भरते हैं न फैक्ट्री खोलते हैं, न कुछ बेचते हैं बेचारे, उनका नाम भी कोई नहीं जानता। जब वो मर खप जाते हैं और थोड़े दिनों बाद सरकार कहती है अरे चलो इनका नाम भी बच्चों को सिखा दो, किताब में लिख दो, तो थोड़ा बहुत जानने लगते हैं लोग। ऐसे बड़े वैज्ञानिक के साथ होता है। जब वो जीवित होते हैं तो वो पागल के नाम से जाने जाते हैं, और जब मर जाते हैं तो उनकी मूर्ति रखी जाती है चौराहों पे, सड़कों के नाम रखे जाते हैं उनके नाम पे, और बेचारा मर चुका है कई साल पहले। तो ये कहानी इस जगत की, लेकिन वो उसको और कुछ नहीं चाहिए होता, उसको केवल वो जानना होता है जिसके लिए वो यहाँ आया है। आपको भी यही करना है। हाँ, बस इतना पागलपन नहीं रखना है। नियम स्वप्नावस्था के नियम जानना इतना ज़रूरी नहीं है। तो ये 2-3 तरीके हैं मेरे विचार से, जिनको भी नियम जानने हैं अप्रोक्ष अनुभव से, वो स्वप्नावस्था में प्रयोग कीजिए। मैंने प्रयोग की लिस्ट दी है, प्रयोगों की सूची दी है आपको, क्या क्या कर सकते हैं उस वहाँ स्वप्नावस्था में। आप देखते होंगे कि जब रोज का जो स्वप्न होता है, रात का स्वप्न, हम उसमें कुछ करते नहीं है खास, न ज्ञान के पीछे है, न कुछ विशेष अनुभव लेने के पीछे है, न कोई तंत्र का प्रयोग करना चाहते हैं, न ध्यान करना चाहते हैं, न कोई, वो भूल जाते हैं क्या बताया था इन्होंने, सब भूल जाते हैं। स्वप्न खींच लेता है हमें, स्वप्न में शक्ति होती है। जिस तरह से सांसारिक जनता को माया ने यहाँ खींच रखा है, क्या उनको पता है वो यहाँ क्यों है? क्या उनको पता है वो क्या कर रहे हैं? क्या उनको पता है उनके जीवन का क्या अर्थ है यहाँ? क्या वो जानते हैं मनुष्य रूप क्या है? कोई नहीं जानता। माया ने पूरी तरह अंधेरा कर रखा है यहाँ। तो वैसे ही हम स्वप्न लोक में हो जाते हैं, वहाँ चेतना का प्रकाश जरूरी है। मैंने सूची दे रखी है, उसमें ये भी जोड़ लीजिए, मुझे नियम जानना है। वो मैंने शायद वो भी बोल रखा है कहीं सूची में, कहीं अब याद नहीं रहता मुझे। मैंने जो नियम ढूंढे हैं स्वप्न में, जा के, लिख के, देख के कई सालों तक, वो उसकी सूची दे देता हूँ। यदि आपकी इच्छा है तो आप करके देखिए, इसका सत्यापन करके देखिए, शायद इसमें से 1-2 गलत भी निकल जाए मैं नहीं जानता, मैंने किसी से कभी पूछा नहीं कि भाई आपके नियम क्या है सपने के। हाँ, कुछ लोगों से बातचीत होती है कभी कभी, तो बताते हैं और मिलते हैं वो। मैंने अभी तक ऐसा देखा नहीं कोई जो कहे कि नहीं ये नियम गलत है आपका। ये मैंने 17 आपको दिए हैं शायद, और ऐसे 17-18 और नियम हो सकते हैं, लेकिन वो मैंने लिखे नहीं है क्योंकि पक्का नहीं है। मैंने उसका सत्यापन नहीं किया कभी, हो सकता हो सत्य हो असत्य हो। अब ये सब करने के बाद उसमें रुचि ज़रा सी ख़त्म हो जाती है, सब आप जानते होंगे, सामान्यकरण हो जाता है। अब कोई रुचि बचती नहीं है नियम जानने में। यहाँ तक कि आपको जागृत अवस्था के नियम जानने में भी कोई रुचि बचेगी नहीं। वैज्ञानिक खोजे वोजे होती है, अच्छा लगता है सुन के, लेकिन अब इतना उसमें मज़ा नहीं आता, ये तो रोज ही होता रहता है। तो ध्यान दीजिए, ये बहुत सामान्य सी सूची है, लेकिन ये तुलना नहीं की गई है जागृति से। जो आशु ने किया वो नहीं किया गया है। ये पूरी तरह से शुद्ध रूप से स्वप्न में रह के ढूंढे गए नियम है। यदि किसी को लगता है इसमें कुछ गलत है तो मुझे बता सकते हैं, हो भी सकता है गलत, हमें क्या करना है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। क्या इसमें हमें सीखने को क्या मिलता है इससे कि हर लोग के अपने नियम होंगे, तुलना करेंगे, सभी थोड़े बहुत मूल रूप से एक ही जैसे आएंगे, एक आध चीज़ अलग होगी। और अच्छी बात यह है कि सभी जगह गुरुक्षेत्र मिलेगा। इस श्लोक में, मृत्युलोक में, जागृत अवस्था में, यहाँ पर इसी समय गुरुक्षेत्र है, प्रकट है। जिनको ज्ञान हो जाए उसके लिए नियम वियम ढूंढना बहुत आसान है, फिर वो रोज एक नियम ढूंढ सकता है। एक बहुत बड़े महान वैज्ञानिक थे टेस्ला, जिनके नाम से कारें बिकती है, बैटरी बिकने लगी जिन्होंने मुझे लगता है 80% खोज खुद की है, और 5-10 सालों की अवधि में सब कर दिया था उन्होंने, सब खोजबीन कर डाली थी, जो मशीन बनानी सब बना डाली। और उन्होंने कहा कि मैं कुछ सोचता नहीं हूँ, मुझे जो चाहिए होता है मैं आंख बंद करता हूँ, मेरे सामने दिख जाता है। और इसे कहते हैं हम गुरुक्षेत्र संपर्क होना। प्रबल रुचि है, इतनी रुचि है उस ज्ञान में, तो आपको दिया जाएगा।
अब ध्यान रखिए, यहाँ कोई व्यक्ति नहीं है, यहाँ पे कोई व्यक्ति नहीं है, यहाँ पे कोई मनुष्य नहीं है, कोई पुरुष नहीं है जिसको कि ये सब करना पड़ता होगा। हम सभी कुरुक्षेत्र के भाग हैं, मैं ही तो हूँ कुरुक्षेत्र। अब बस आपको वो जो मानसिक अवस्था है आपकी, जो अंधकार में है, जो इस माया के शोर में दब गई है, ये हमारी योग्यता कुरुक्षेत्र संपर्क करने की, वो वापस लानी है। चित्त को शांत करके वापस आ सकती है। एक दो प्रश्न आए हैं, वो मैं देख लेता हूँ। उससे पहले मैं आपको एक ज़रूरी बात बताता हूँ कि सतयुग और इस तरह के युगों में जहाँ पर ज्ञान अपने चरम पे था, जहाँ वेदों वगैरह की रचना हो गई, वो उस जनता ने, वहाँ के लोगों ने ना उपकरण बनाए, ना खोजे की, ना भौतिकी के नियम ढूंढे, ना ये ना वो। ऐसा क्यों? वो ज्ञान कहाँ है? वो कहाँ लुप्त हो गया? और मेरा ऐसा मानना है, मानना अर्थात मैंने ऐसा अनुमान लगाया है कि ये बातें छोटी मोटी हो जाती है। जैसे 5 मिनट में मैंने 17 आपको नियम बता दिए हैं, वैसे 5 सेकंड में 700 नियम वो ढूंढ लेते थे। चेतना चरम अवस्था पे हो तो ये सब बातें छोटी मोटी है, नियम वियम बच्चों का खेल है। और फिर क्योंकि सब कुछ पहले से बिल्कुल ठीक है, जैसा होना चाहिए वैसा है इस लोक में, ध्यान दीजिए, जो प्राकृतिक है वो सबसे अच्छा है, तो उन्होंने उसमें कुछ फेर बदल नहीं किया, कोई नियम लिखे भी नहीं, कुछ बोला भी नहीं, कुछ किया भी नहीं, कुछ बनाया भी नहीं। उस दिन मैं बता रहा था कि हर लोक की बिल्डिंगें मिलती है, जिनको आप लोग मंदिर कहते हैं आजकल वो मंदिर नहीं है, वैसा ही था वो लोग कह रहा हूँ मैं, काल युग। लेकिन सतयुग का कुछ नहीं मिलता, वो एक अलग ही युग है। वहाँ पे आवश्यकता नहीं है कुछ बनाने की। अरे वो दवाई क्यों नहीं खोजी गई वहाँ पे सतयुग में? जब इतना ज्ञान था तो दवाइयाँ क्यों नहीं खोजी गई? किसी को जरूरत नहीं पड़ी। प्रकृति से इतना मेल जोल था, मतलब प्रकृति के रूप में व्यक्ति रहता था, वो कभी बीमार नहीं पड़ता था, 500-600 साल आराम से जीवित रह सकता था। हम लोग क्यों दवाई चाहिए होती है? क्योंकि हमारा जीवन अप्राकृतिक है। खाना हम जानवरों का खाते हैं और सारा वातावरण प्रदूषित है, सब कुछ प्रदूषित है यहाँ पर, इसीलिए सारी की सारी बीमारियां होती है। मनुष्य का जीवन काल 70-80 वर्ष रह गया है। इससे भी बुरा समय था, इससे भी बुरा समय था, वो बात की बात है। अभी चढ़ता हुआ कलयुग है, धीरे धीरे आयु बढ़ रही है, धीरे धीरे बीमारियां कम हो रही है, फिर भी जनता को प्रकृति क्या है वो कोई हवा नहीं है अभी तक। तो जो जरूरी बात मैं बताने वाला था वो ये है कि जब इतना तालमेल हो जाए कुरुक्षेत्र के साथ, ज्ञान की जो गंगा है उसके साथ, फिर आपको ये छोटा मोटा लगेगा। अब क्या ढूंढना है? नियम मेरे सामने ही तो है। अब कौन सी डिग्री लूँ मैं? बता, आँख बंद करता हूँ मैं, सारे नियम मेरे सामने होते हैं। अब तो ये हीरे मोतियों का पहाड़ भी कंकड़ पत्थर है मेरे लिए। क्यों हीरे मोती क्यों कीमत है? क्योंकि बहुत कम पाए जाते हैं। जो भी वो लोगों ने अपने अपने घरों में ताले में बंद करके रखे, बहुत कम पाए जाते हैं, इसलिए उसकी कीमत है। इसी तरह नियम भी बहुत कम खोजे जाते हैं। एक नियम खोज दिया 20 साल में, बहुत बड़ी बात होगी। हीरे मोती से भी बहुत कीमती है वो बात। अब आपके सामने वो पहाड़ की तरह पड़ा हुआ है, वो तो कंकड़ पत्थर ही लगेगा वो तो। इसलिए हमारा जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता है वैसे वैसे नियम और ये सब अवस्थाओं की और चित्त वित्त की सब, ये जो भी मिथ्या है उसमें रुचि कम हो जाती है। संसार में, संसार के नियमों में, लोकों के नियमों में कितना भी अच्छा लोक हो, वो उस ऋषि को, उस साधक को मामूली लगता है, कुछ भी नहीं है। एक चीज छोड़कर, सभी जान गए होंगे वो क्या है वो है ज्ञान। ये सब विज्ञान है, ये सब माया का ज्ञान है, नियम वियम ढूंढना। ज्ञान को छोड़कर हर चीज बेकार लगती है ऐसे व्यक्ति को। इसीलिए जो सतयुग है उसमें केवल ज्ञान प्रसार किया गया और कुछ नहीं, और कुछ नहीं बताया गया। न तंत्र, न मंत्र, न ये न वो, न कोई देव था, न कोई देवी थी। मनुष्य देवताओं में कोई फर्क नहीं था। वो ज्ञान बचा है। हम कैसे कह सकते हैं कि सब नष्ट हो गया, कुछ भी नहीं बचा? नहीं, जो काम की चीज है वो बची है। हाँ, ये नियम नहीं पता, वो नियम नहीं पता, ऐसा नहीं पता, वैसा नहीं पता, वो बेकार है। जो काम की चीज है वो ज्ञान है जिसकी रोज हम बात करते हैं। वो वेद पुराण, वो उपनिषद, वो बचे हैं। उन्होंने पूरी व्यवस्था की कि इसका नाश ना हो। ये बड़ी जटिल कहानी है जो कुरुक्षेत्र से शुरू होती है, कुरुक्षेत्र में समाप्त होती है। एक कुरुक्षेत्र ही है जो युगों के परे है, जिसका कुछ होता नहीं है, जो कभी नाश नहीं होता, जिसका नाश नहीं हो सकता।
ज्ञान नहीं नष्ट होता, असत्य आता जाता है, असत्य नष्ट हो जाएगा। आपके जो भी दर्शन है वो नष्ट हो जाएंगे, जो भी धर्म है वो नष्ट हो जाएंगे। पहले नहीं थे, अभी भी नहीं है, बाद में भी नहीं रहेंगे। विज्ञान नष्ट हो जाएगा, नाश हो जाएगा उसका। ज्ञान हमेशा है, सदा है। ये सबसे ज़रूरी है। कोई भी लोग हो, कोई भी अवस्था हो, आपको यही ज्ञान मिलेगा। इतना वो जानते थे, उन्होंने सारी व्यवस्था की है कि वो नष्ट ना हो। अब ये हमारे ऊपर है, हम उसे कितना फैलाते हैं, कितना चलाते हैं, कितना शुद्ध करते हैं। उसमें जो भी भ्रष्टता आ गई है, जो ये बच्ची कुछ जनता है उन्होंने इसको भ्रष्ट कर दिया है। ये साधक का पूरा एक कहते हैं जिम्मेदारी है। जैसे सैनिक की जिम्मेदारी होती है देश की रक्षा करना, वैसे साधक की जिम्मेदारी होती है ज्ञान की रक्षा करना। वह प्रयास करते रहते हैं कि आगे बढ़ता रहे, नाश ना हो। वैसे तो होगा नहीं। तो पहले तो मैं मुमताज़ का प्रश्न लेता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। इस स्वप्न लोक में ही गुरु से संपर्क होता है, जागृति में नहीं होता। और गुरु क्षेत्र से कोई स्वप्न में प्रकट होता है, जागृति में क्यों नहीं होता? ऐसा आपने सोचा भी क्यों? जागृति में गुरु की आपको कमी कैसे हो गई? मैं तो कहता हूँ शिष्यों की कमी है यहाँ, गुरुओं की नहीं है। खासतौर से हमारे देश में हर आदमी गुरु है। बहुत जानते हैं लोग यहाँ के। शिष्यों की कमी है, जानना नहीं चाहते, जानने का प्रयास करते, समझ में नहीं आता। तो बात सही नहीं है। जागृति में गुरुओं की भरमार है। हाँ, क्योंकि सामान्यकरण हो गया है तो गुरु आपके सामने प्रकट है, आपके बाजू में रहता है, आपकी गली में रहता है। आप उसे जानते नहीं, आप उसे महत्व नहीं देते, उससे कभी बात की ही नहीं। ये हमारा अज्ञान है, ये हमारा अंधकार है। हमें जगत ने खींच लिया है, इस संसार के बाढ़ में हम बह गए हैं। सब कुछ यहाँ है। स्वप्न में हो सकते हैं गुरु, तो जागृति में क्यों नहीं हो सकते? उनके लिए तो बाएं हाथ का खेल है। ध्यान रखिए, स्वप्न मानसून की नदी के समान है, रोका नहीं जा सकता उसका बहाव, बहुत प्रयास करना पड़ेगा। और उसके मुकाबले जागृति शांत तालाब जैसी है, आर पार दिख जाता है पानी के। ये बड़ा आश्चर्य है कि आपको इस यहाँ पे गुरु नहीं दिख रहा। बड़े आश्चर्य की बात है कि आपका गुरु संपर्क नहीं हो रहा जागृति में। जब जागृति में नहीं हो रहा है तो स्वप्न में क्या होगा? और यदि आप कह रहे हैं कि स्वप्न में ही गुरु संपर्क होता है, तो आप वहीं कर लीजिए संपर्क। अवस्थाओं में कोई भेद नहीं है, वही ज्ञान हर जगह मिलेगा। यहाँ देखिए विज्ञान भी मिलेगा। जैसे कि मैंने कहा, आपको इच्छा प्रकट करनी है, आपको संकल्प लेना है, थोड़ा प्रयास करना है, हाथ पर मारने हैं कि हाँ मुझे ये करना, डायरी बनानी है, रोज प्रयास करना है कि मैं चेतन अवस्था में, स्वप्न अवस्था में पहुंचूं। सूक्ष्म लोग वो थोड़ी कठिन बात है, रोज करने का मैं सुझाव नहीं देता। वो सूक्ष्म लोग के प्रयोग आपको 15-20 दिन में एक कर लेना चाहिए, बहुत है। उतना भी सफल हो गया तो 1-2 प्रयोग सफल हो गए, बहुत है, आप सब जान जाएंगे उतने में। जो स्वप्न है वो हमारे घर की खेती है, जब चाहे आ जाता है, उसके लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। एक मान लीजिए वो हम में एक योग्यता है, वो सिद्धि है, जब चाहे स्वप्न लोक में जाया जा सकता। तो यदि वहाँ गुरु मिलते हैं, वहाँ ले लीजिए ज्ञान, वही ज्ञान होगा जो जागृति में होगा। गुरुओं की भरमार है जागृति में, थोड़ा देखिए आगे पीछे आपके। शशांक ने कहा है, चेतन स्वप्न के समय में जागृत अवस्था चल रही बाइनॉरल बीट सुन सकता हूँ, क्या स्थूल इंद्रिय भी सक्रिय होती है? हाँ, ये तो आप सभी का अनुभव है, इसमें पूछने की भी आवश्यकता नहीं है। जब आप अलार्म लगा के सोते हैं और अलार्म बजता है, तो कौन सी इंद्रिय पकड़ती हो अलार्म को? गहरी नींद में वो कान जो है सक्रिय है, आपको अलार्म बज रहा है बता देते हैं। गहरी नींद में कोई दरवाज़ा खटखटाता है, आपको पता चलता है। गहरी नींद में कोई लाइट ऑन करता है घर में, आपकी नींद खुल जाती है। आंखें भी सक्रिय है, बस उनमें पर्दा पड़ा है, पलकों का पर्दा, सब देख रही हैं आंखें। कोई छुए आपको, नींद खुल जाएगी। दर्द हो कहीं, चींटी काटती है, तुरंत आँख खुल जाती है। तो सभी इंद्रियां हमेशा सक्रिय होती है, तब तक सक्रिय होती है जब तक कि शरीर नष्ट नहीं हो जाता है, मृत्यु तक सक्रिय होती है। मृत्यु के बाद सूक्ष्म इंद्रियां सक्रिय होती है, वो तब वहाँ स्थूल रूप ले लेती हैं। स्थूल का क्या अर्थ है, कौन बताएगा? इन्होंने कहा स्थूल इंद्रियां। स्थूल का क्या अर्थ है? संस्कृत जानने वाले लोग बता दीजिए। संस्कृत में बहुत ही अच्छी बात है, बड़ी सुंदर बात है कि शब्द में उसकी परिभाषा है, शब्द में परिभाषा आ जाती है, किसी से पूछना नहीं पड़ता, डिक्शनरी नहीं खोलनी पड़ेगी, आप संस्कृत सीख लेंगे तो। मुमताज ने कहा परिवर्तन बहुत धीमा चल रहा है, बहुत ही अच्छी बात कही आपने, मुझे उम्मीद नहीं थी। पहला ही जवाब सही आएगा। बिल्कुल सही कहा है मुमताज ने। आपके गुरु होने चाहिए, ऐसा मुझे लगता है।
मुमताज को देख के लगता है कि कई गुरुओं के संपर्क में रह चुके हैं और रहते भी उसी जगह जहाँ गुरुओं की भरमार है। आप तो गुरु क्षेत्र में रहते हैं, आपको तो पता ही गुरु क्षेत्र है, मुझे पूछ रहे हैं आप गुरु क्यों नहीं मिलता है यहाँ। बड़ी विचित्र बात है। शशांक ने कहा जो स्थायी है, बिल्कुल सही है आपकी बात। स्थूल में स्थ है, स्थ का अर्थ है जो बदलता नहीं या बहुत कम बदलता है, पता भी नहीं चलता बदलता। स्थ धातु से या इस मूल शब्द से स्थान शब्द निकला है, स्थायी शब्द निकला है। यहाँ तक कि जो अंग्रेजी शब्द है स्टेशन, स्टेशनरी, स्टार, ये सारे शब्द इस मूल से निकले हैं, जिसका अर्थ है एक जगह जो पड़ गया वो स्थूल। जैसे मोटा व्यक्ति है, हम उसको कहते हैं स्थूल शरीर है भाई तुम्हारा वो स्थूल हो, मतलब वो हिलता नहीं है। तो स्थूल इंद्रिय सूक्ष्म इंद्रियों में क्या फर्क है? स्थूल इंद्रिय बदलती नहीं है जल्दी। जो नाद वो पकड़ पाती है वो इतना धीरे है, अधिक बदलता नहीं है। स्थूल नाद है, स्थूल इंद्रिय पकड़ रही है, जो बहुत धीरे बदल रहा है वो हमारा स्थूल शरीर पकड़ रहा है। ये लोक स्थूल लोक है, कुछ बदलता नहीं है। फिर भी देखिए कितना बदलाव है। बहुत से लोग हैं, आप कैसी बात कर रहे हैं? तो ये शरीर तो रोज बदल जाता है। यहाँ तक कि आजकल तो पहाड़ वहाड़ नदियाँ वदियाँ सब बदल जाती है। पहाड़ को बुलडोजर चला दिया जाता है, नदी को बांध बना के रोक दिया जाता है जिसको जनता स्थायी मानती थी वो भी अस्थायी हो गया। गति तो बहुत तेज है बदलाव की, अब स्थूल कहना भी कठिन है। लेकिन ध्यान रखिए ये जो तुलनात्मक बातें हैं, इससे तेज चलने वाले लोग हैं और उसमें स्वप्न लोग एक है, बहुत तेज चलता है। उस दिन मैं मंगल ग्रह के नए फोटो देख रहा था, नए फोटो आ रहे हैं आजकल, कितना स्थूल लोग है वो। वहाँ लाखों सालों से कुछ नहीं हुआ है, पत्थर पड़ा रहता है, बेचारा पड़ा ही रहता है, हजारों साल तक पड़ा रहेगा वो। हवा चलती है, धूल मिट्टी उड़ती, उतना ही हो रहा है कितना स्थूल लोग है वो। -50 डिग्री वहाँ तापमान है, वहाँ पे कुछ भी हो नहीं सकता उस उतने तापमान में। सब जम गया है, लोग ही जम गया है। इस पृथ्वी पर भी ऐसा समय आता है जब वो और स्थूल तर हो जाती है और धीमी हो जाती है। ऐसा होता रहता है, चक्र में चलता रहता है। अभी आप गति दिख रही है मनुष्य की वजह से है और कुछ नहीं। स्थूल इंद्रिय सक्रिय है क्योंकि नींद में और स्थूल हो जाती है और धीमी हो जाती है, सब कुछ धीमा हो जाता है नींद में, जो बहुत लोगों का अनुभव होगा। कोई बुलाता है तो ऐसा लगता है कि 5-10 मिनट तक आपका नाम बुलाया जा रहा है। जिनकी चेतना जागृत है नींद में वो ये सब देख सकते हैं, उनको ये अनुभव होंगे। ये गति का जो भेद है आप ये सब देख सकते हैं, बहुत आसान है। चेतना जागृत होते ही सब कुछ जादू नगरी हो जाता है। ऐसे विचित्र चीजें होती हैं फिर कि आप कहेंगे अब ये क्या स्वप्न वप्न है, आप क्या सूक्ष्म लोग। सबसे विचित्र बातें तो मुझे यही दिख रही है। तो हाँ, स्थूल इसीलिए कह दिया जाता है क्योंकि थोड़ी गति धीमी हो जाती है और कुछ नहीं। सभी इंद्रियां एक ही जैसी है और जैसे ही शरीर का नाश होता है मृत्यु होती है। मृत्यु के बाद ये जो जिसको आप सूक्ष्म इंद्रियां कहते हैं वो स्थूल लगने लगेंगी, क्योंकि अब तुलना करने के लिए स्थूल लोक रहा नहीं। अब ऐसा कुछ रहा नहीं जिससे कि तुलना हो सके, तो अब वो सामान्य लगने लगेगा जो तेज हो रहा है वहाँ। तो जिसकी इच्छा है प्रयोग करके देखिए। यदि आपके कोई और प्रश्न हो तो आप बोल सकते हैं। मैं आपको बहुत सारांश में 1-2 लाइनों में बता देता हूँ कि ये इन नियमों का क्या अर्थ है। स्वप्न लोक में दृश्य हमेशा सीधा होता है, ये हम बिना तुलना किए बता सकते हैं। जागृति में भी सीधा ही होता है, लेकिन उल्टे खड़े हो जाए तो उल्टा हो जाता है, लेकिन उसको भी सीधा किया जा सकता है। एक बड़ा विचित्र प्रयोग किया था लोगों ने यहाँ, जिसके वीडियो वगैरह आपको मिल जाएंगे इंटरनेट पे, कि वो व्यक्ति एक ऐसा चश्मा लगाता है जिसमें कि प्रिज्म होता है। अब वो उसकी विशेषता ये है कि जो भी दिख रहा है वो उल्टा हो जाता है उससे। सभी जानते होंगे 2 बार उसमें रिफ्लेक्शन होता है तो उल्टा हो जाता है। ऐसा चश्मा लगा के 2-3 दिन वो व्यक्ति जो है बड़ा परेशान होता है, क्योंकि हर चीज़ उल्टी हो रही है। बड़ा धीरे धीरे चलता है, कहीं टकरा न जाऊँ। खाना खाता है बड़ा धीरे खाना पड़ता है कि गिर न जाए कहीं। ये प्रयोग आपको मिलेगा, कोई भी कर सकता है प्रयोग। और 1-2 हफ्ते के बाद उसका ये जो तंत्र है, दृष्टि का सिस्टम है, उस उल्टे चित्र को सीधा कर लेता है। अब उन्होंने ये दर्शाने के लिए कि ये हुआ है, क्योंकि व्यक्तिनिष्ठ अनुभव है तो आपको उसका प्रमाण देना पड़ता है। तो वो दर्शाने के लिए वो जो आदमी वो चश्मा पहन के, मतलब वो उतारता ही नहीं था वो चश्मे को, गाड़ी भी चला लेता है।
बाइक चला लेता है, हर काम कर लेता है, और आम आदमी के लिए बड़ा विचित्र है, ऐसा कैसे हो गया। अगर उसके सामने दृश्य उल्टा पड़ा है, उसको भी चित्त ने सीधा कर लिया। वो जो भी प्रक्रिया होगी, चित्त कहना तो ठीक नहीं होगा, यहाँ तो चित्त तो बहुत बड़ी चीज हो गई। चित्त में वो प्रक्रिया है छोटी सी जो दृश्य को सीधा करती है। ध्यान दीजिए, आपके रेटिना पे जो दृश्य बनता है उल्टा बनता है, दिखता हमें सीधा है। इसका अर्थ है कि वहाँ प्रक्रिया चल रही है जो सीधा कर लेती है उसको। यदि आप वो रेटिना पर जो दृश्य है उसको फिर से उल्टा कर दे, यानी कि सीधा कर दे, फिर से वह प्रक्रिया उसको सीधा कर लेती है। इसमें क्या रहस्य है? क्यों? क्योंकि उल्टे दृश्य से भी मनुष्य का जीवन चल सकता है। ऐसा कोई नियम नहीं है कि सीधा ही दिखना चाहिए, सिर ऊपर और पैर नीचे, ऐसा कोई नियम नहीं है। उसके बिना भी मनुष्य जीवित रहेगा, बहुत आराम से जीवित रहेगा। खाना तो मुंह में ही जाना है, उल्टा जाए सीधा जाए बराबर है। लेकिन ये एक विचित्र प्रक्रिया है, और यही प्रक्रिया स्वप्न में चल रही है। हमेशा सीधा हो जाता है दृश्य वहां पे। इसीलिए देखिए, तुलना तो हो ही जाती है ना। आप बच नहीं सकते तुलना से। अरे ये तो जागृति में भी होता है। हाँ, क्योंकि जागृति भी स्वप्न है, स्वप्न भी जागृति है, तुलना हो ही जाती है। लेकिन यदि आप तुलना ना भी करें तो आप यही देखेंगे। अब मैंने ये क्यों लिखा है, कुछ लोग हंसेंगे इसमें, अरे ये कौन सा बड़ा नियम बता दिया आपने। लेकिन ध्यान दीजिए, कोई नहीं जानता कि ऐसा क्यों है। कोई नहीं जानता ये बात, सीधा ही क्यों है, 45 डिग्री पे क्यों नहीं है, या 90 डिग्री पे क्यों नहीं है, 180 पे क्यों नहीं है। यही अनुभव क्यों है, किस चित्त में कोई प्रक्रिया है जिसकी वजह से है, हम जानते नहीं है उसके बारे में पूरा। बहुत से लोग कहेंगे नहीं उल्टा दिखने लगा तो मैं मर जाऊंगा, मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। लेकिन ये तो मूर्खता है, बिना प्रयोग के नहीं बोलना चाहिए। जब हम प्रयोग करते हैं तो देखते हैं कि वो व्यक्ति गाड़ी भी चला रहा है, वो व्यक्ति बाइक चला रहा है, वो व्यक्ति भाग रहा है, वो व्यक्ति उसी तरह से सब कुछ जी रहा है जैसे जिस व्यक्ति ने चश्मा नहीं लगाया वो जी रहा है। बड़ी विचित्र बात है। मैंने ऐसा क्यों बताया? क्योंकि जब मुझे सूक्ष्म लोक का अनुभव हुआ तो मैंने देखा ये वहां पर ये प्रक्रिया बंद हो जाती है, वहां पर ये प्रक्रिया कम हो जाती है। कम का अर्थ है कि कभी कभी ये नियम टूटता है। इसलिए मैंने आपको लिख के दिया है, ये आप लोग नोट कर सकते हैं, बहुत काम की चीज़ है। जो सूक्ष्म शरीर के प्रयोग कर रहे हैं, यदि आपका दृश्य घूम जाए, यदि आपका दृश्य उल्टा हो जाए, या जैसे आईने में होता है ना, दाईं तरफ बाईं तरफ हो जाती है और बाईं बाजू दाईं बाजू हो जाती है, आईने में ऐसा घूम जाता है दृश्य। यदि आप स्वप्न में हैं और ऐसा हो जाए तो वो एक बड़ी घटना है, क्योंकि आप स्वप्न लोग छोड़ चुके हैं वहां। बात ध्यान रखिए, इसको नोट करके रखिए। ये सब काम की बातें हैं जो प्रायोगिक किस्म के साधक है, जो भजन कीर्तन में लीन है, उनको ये सब काम नहीं आएगा उनके लिए हंसी खेल है। ये दृश्य सीधा होता है, कौन सी बड़ी तोप है, यहाँ भी सीधा होता है नहीं, उसके पीछे बड़ा रहस्य है। इस रहस्य को जान लेंगे तो माया को जान लेंगे आप। ये छोटी छोटी बातें लगती हैं, अरे पत्थर ऊपर फेंको तो नीचे आता है, लेकिन इसमें बड़ा सिद्धांत छुपा है जो वैज्ञानिक ही समझ सकता है। इसी तरह से ध्यान दीजिए, यदि आपका दृश्य टेढ़ा हो गया या आईने की तरह हो गया, या आपके सिर के पीछे जो है वो आगे दिख रहा है और आगे जो है पीछे दिख रहा है, इस तरह की संवेदन हो गया, आपको इस तरह का अनुभव हो गया, तो अब आप स्वप्नलोक में नहीं रहे, अब आप सूक्ष्म लोक में आ गए हैं। ये संकेत है। यहाँ पे आप सूक्ष्म लोक के प्रयोग शुरू कर सकते हैं। यहाँ पे आप उस चिड़िया की तरह उड़ सकते हैं जो पिंजरे से निकल गई है। ये बड़ी घटना है। कौन ध्यान देता है इस पे? बहुत कम लोग ध्यान, जो अनुसंधान कर रहा है वो ध्यान देगा। अच्छा, नंबर 2, समय हमेशा एक दिशा में चलता है। तो लोग कहें कौन सी बड़ी बात है, यहाँ भी चलता है। मैं कह रहा हूँ तुलना नहीं करनी है। स्वप्न में जो होता है वो देखिए, वो बताइए वहाँ नियम क्या है। किसने देखा है समय उल्टा चलते हुए स्वप्न में? लोग कहेंगे कौन सी बड़ी बात है। ये बड़ी बात है क्योंकि वहां पर भौतिकी के नियम लागू नहीं होते हैं, फिर भी समय एक दिशा में चलता है। इसका अर्थ एक ही हुआ, समय चित्त निर्मित है। आपको प्रमाण चाहिए था ना, समय चित्त निर्मित है, ये रहा प्रमाण। अब क्या उसको उल्टा नहीं किया जा सकता? हाँ, किया जा सकता है। यदि समय उल्टा चलने लगे, भूतकाल आपके सामने आने लगे, मान के लीजिए आपके पास प्रमाण है कि अब वो स्वप्न अवस्था नहीं रही, अब आप आकाशिक स्मृति में स्वच्छंद घूम रहे हैं। ये तांत्रिक जानता है, समय उल्टा चल जाए तो आप अब किसी लोक में नहीं है, किसी लोक में बंधे नहीं है, किसी नियम से बंधे नहीं है,
कितने लोगों ने स्वप्न देखा होगा, कभी ध्यान नहीं दिया होगा उन्होंने कि अक्सर भूतकाल की घटनाएं, भविष्य की घटनाएं वहां दिखती हैं और ऐसा लगता है उस समय की सत्य है, स्वप्न नहीं लगता वो। नंबर 3, प्रकाश का स्रोत नहीं होता। लोग कहेंगे कैसे होगा, यहाँ तो सूरज निकलता है, सपने में कैसे निकलेगा सूरज, कैसी बातें कर रहे हो, पागलों जैसी बातें कर रहे हो, वहां नहीं होता। अरे नहीं होता तो चीजें दिखाई कैसे पड़ती है फिर? यहाँ तो जनता ने मान रखा है कि मुझे दिखाई पड़ता है क्योंकि प्रकाश की किरणें मेरी आंखों में जाती है। प्रकाश की किरणें तो अंधे की आंखों में भी जाती है, उसको क्यों नहीं दिखाई पड़ती? हाँ, कहीं ना कुछ गड़बड़ है, आंखों की रोशनी वगैरह वगैरह कुछ ना कुछ है समस्या। मरे हुए व्यक्ति की आंखों में भी किरणें जाती हैं, कोई क्रिया नहीं दिखाई देती वहां। आपने देखा वो डॉक्टर जो यदि जानना चाहता है कि व्यक्ति मरा है जीवित है, आंखों में टॉर्च जलाता है, लेकिन उसको तो कुछ नहीं होता, उसको कुछ दिखाई नहीं देता। प्रकाश का स्रोत नहीं है, फिर भी चीजों का दिख जाना, इस तरह से दिख जाना कि वो प्रकाशित हैं, एक ही चीज बताता है कि प्रकाश चित्त निर्मित है। जिसे आप प्रकाश कहते हो, प्रकाश नहीं, वो नाद है। ये बात हर वैज्ञानिक जानता है, यहाँ तक कि जो यूनिवर्सिटी तक गया है, छोटा मोटा शिष्य, विज्ञान का छात्र, वो भी जानता, आम जनता नहीं जानती। अध्यात्म का उसको कोई डिग्री नहीं चाहिए, उसको कोई विज्ञान नहीं चाहिए, वो सपना देखता है, जान जाता है प्रकाश चित्त निर्मित है। यही नियम आप घसीट के जागृति में भी ला सकते हैं, क्योंकि हाँ, जागृति भी स्वप्न है, तो यहाँ भी चित्त निर्मित है। यदि चित्त निर्मित नहीं होता तो एक जैसा नहीं होता, वहां भी रंग होते हैं। अरे रंग तो सूर्य की रोशनी में होते हैं, वो 7 रंग होते हैं, ये लेकिन स्वप्न में तो सूर्य की रोशनी भी नहीं होती। अरे नहीं, वो तो केवल स्मृति है। ये कहना ठीक नहीं है, क्योंकि जब आप स्वप्न में होते हैं तो आप ये नहीं कह रहे होते ये तो स्मृति है, वो तो अनुभव होता है। क्यों कहते हैं आप स्मृति है? स्वप्न स्मृति से आया है, क्योंकि आप जागृति में आ गए हैं। आप कहते हैं आप वो स्मृति जनित था, मैं भी कहता हूँ, सभी कहते हैं, बात सत्य है। स्वप्न में चेतना जागृत होगी तो आप देखेंगे वो स्वयं प्रकाशित है। किसका प्रकाश है? ये आत्म प्रकाश है, जिसमें हर अनुभव प्रकाशित है, जिसकी वजह से हर अनुभव प्रकाशित है। अब हम जागृत से तुलना कर सकते हैं, यहाँ पे होने वाले अनुभव भी सूर्य से प्रकाशित नहीं है, सत्य से प्रकाशित है। कितना ज्ञान चाहिए, सब तो आपके सामने है। देखिए, एक एक सामने आ रहा है सब कुछ। क्यों ऐसा लगता है कि ये भौतिक जगत है या प्रकाश भौतिक है? सूर्य चंद्र का प्रकाश है, लाइट का, बल्ब का प्रकाश है। अब पर्दे पड़े हैं बुद्धि पे, इसलिए लगता है। नंबर 4, स्थान अनंत है। कितने लोगों ने ये प्रयोग करके देखा है स्वप्न में? चलते जाइए चलते जाइए, ये स्वप्न लोग खत्म कहाँ होता है? और आप जान के हैरान हो जाएंगे कि जितना चाहे स्थान वो बना दिया जाता है आपके लिए वहां पे। गणपत ने पूछा है, स्वप्न स्मृति और अवधारणाओं कल्पनाओं का जंजाल है, जैसी मन की अवस्था में स्वप्न है, क्या सही है? हाँ, ये सही है। स्मृति से ही आते हैं स्वप्न। स्मृति में यदि कचरा पड़ा है तो कचरा ही दिखेगा वहां। स्मृति में तरह तरह के डर हैं, तरह तरह की लालसा, वासना, इच्छा, सब वैसे ही होगा। और तुलना, रोकना, मन को तुलना करने से रोकना बहुत कठिन है। तो मैं तुलना फिर से कर दूंगा कि आपकी जागृति भी वैसी है जैसी आपके संस्कार होंगे, जैसी आपकी कल्पनाएं वो विकल्प होंगे, जैसे भी आपके मन में होगा, जो भी संस्कार पड़े होंगे, वैसी आपकी जागृति अवस्था होगी। ये भी जंजाल है, देखिए शशांक ने कोई लिंक भेजा है, मैं बाद में देखता हूँ। तो जितना चाहिए आप स्थान बना सकते हैं स्वप्न में। अब आप कहेंगे ये तो नियम जैसा नहीं लगता है, तो नियम टूटने जैसा लगता है, लेकिन वहां का यही नियम है, ये नहीं टूटता। आपको अंत नहीं दिखेगा स्वप्नलोक का, अनंत है, स्थान अनंत है। इससे फिर से ये सिद्ध होता है कि स्थान चित्त निर्मित है, जितना चाहिए बना देता है वो, क्योंकि माया है। जो नहीं है वो आपको जितनी चाहिए मिल सकती है। यदि आपके पास 1000 भैंसे हैं तो कल्पना में संभव है। क्यों? क्योंकि एक भी नहीं है, इसलिए आप ये आराम से मान सकते हैं कि मेरे पास 1000 भैंसे हैं, गिन भी सकते हैं उनको, दूध भी निकाल सकते, दूध बेची करोड़पति भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ भी नहीं है, तो अनंत संभावना है, स्थान अनंत है। यदि आपको अंत मिल जाए स्वप्नावस्था का, तो ध्यान रखिए वो अब स्वप्नावस्था नहीं रही। जैसे ही आप इस अवस्था में आ जाए जहां पे अब स्थान नहीं है, शून्यता है, केवल मैं हूं, ऐसा आभास है, चित्त का न होना कहलाएगा। लेकिन वो चित्त ऐसा नहीं कि नहीं होता, सब होता है वहां, ये आपकी गलत मान्यता है।
चित्त कहीं नहीं जाता, देखिए कभी बंद नहीं होता उसका कार्य, अवस्थाएं बदलती हैं बस। जैसे इस शून्य अवस्था में आप आ जाएं, मान लीजिए कि अब स्वप्न अवस्था चली गई, क्योंकि स्वप्न अवस्था में हमेशा स्थान रहेगा, हमेशा काल रहेगा। ध्वनि विचार है, ये भी सभी का अनुभव होगा कि जब लोग बोलते हैं उन लगता है कि उनके होंठ हिल रहे हैं और लगता है कि कुछ आवाज आ रही है, लेकिन जिनकी चेतना थोड़ी सी भी है, एक क्षणिक थोड़ी देर के लिए भी आ जाती है चेतना, वो देखेंगे कि ये मेरे विचार हैं, बस ऐसा लगता है कि वहां से आ रहे हैं। ये एक नियम है, स्वप्न अवस्था का नियम है। आप कहेंगे इसकी तुलना तो यहाँ हो नहीं सकती, वो मैं आप पर छोड़ता हूँ। हमारी आदत बहुत बिगड़ गई है, हम सोचते हैं सब ये भौतिक जगत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी लोगों के विचार ध्वनि बन के आ रहे हैं, आपको लगता है कि किसी और की आवाज़ है, आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, आपको लग रहा होगा किसी और की है। जैसे मैं एक व्यक्ति हूँ यहाँ पे, वैसे एक व्यक्ति वहाँ भी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये विश्व चित्त है, विश्व चित्त में नाद है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे कुछ भी अलग नहीं है, सब एक है। ये सब चित्त निर्मित है कि यहाँ से आवाज़ शुरू होती है, वहाँ जाती है, बीच में हवा है, ये सब बेकार की बातें हैं। क्यों वहाँ लगता है ध्वनि विचार है? क्योंकि नाद तेज हो गया है, अब ध्वनि की आवश्यकता नहीं पड़ी। ध्वनि स्थूल नाद है, बहुत स्थूल है। ये पदार्थ में जो नाद है वो ध्वनि कहलाता है, लेकिन जो स्मृति में नाद है उसको हम विचार कहेंगे। इसलिए वहाँ ध्वनि की जगह विचार ने ले ली है। यही नियम है, वहाँ ध्वनि नहीं सुनाई देगी, विचार सुनाई देंगे जो मेरे होंगे। वो जागृति में आने के बाद ही पता चलता है, अरे वो तो मैं था, सभी चरित्र तो मैं ही हूँ, जो कह रहे तो मैं ही था, मेरा ही विचार था। अच्छा, उल्टा देखने वाला एक्सपेरिमेंट का लिंक है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। जिन को भी इसमें रुचि है वो ज़रूर देख लें। यहाँ पे भी हुआ है, ये हमारे देश में भी हुआ है, आप कल भी कर सकते हैं चाहिए तो। जैसे मैं अपने विचारों को सुनता हूँ, वैसे ही अपनी आवाज़, आपकी आवाज़ हेडफोन में सिर में कहीं सुनी जाती है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। जो लोग सोचते हैं कहीं और से आ रही है आवाज़, वो उनकी गलत धारणा है। सब कुछ चित्त में है। इसका अर्थ ये नहीं कि मेरे शरीर के अंदर चल रही है, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सब प्रतीत होता है, शरीर के अंदर नहीं, चित्त के अंदर है, ऐसा आप कह सकते। वो भी ठीक नहीं कहना, लेकिन अब कहीं तो रुकना ही पड़ता है हमें, कहीं तो असत्य के साथ गठबंधन करना ही पड़ता है। ऊर्जा का सूत्र नहीं होता। अच्छा, एक और बड़ी विचित्र बात है कि आज तक कोई इस भौतिक जगत का भी अंत नहीं ढूंढ पाया। लोग कहते हो मिल जाएंगे, बड़े बड़े लोग, पढ़े लिखे लोग, डिग्रीधारी लोग कहते हो मिल जाएंगे कि ये जो भौतिक विश्व है, ये जो संसार है, अनंत है, इसका और छोर दिखाई नहीं देता। पृथ्वी की सीमा है, हाँ, पृथ्वी के बाद अनंत आकाश है, उसके बाद दूसरे ग्रह आ जाते हैं बीच बीच में, लेकिन है तो पूरा का पूरा अनंत। ये खाली स्थान जिसको आप अंतरिक्ष कहते हैं, वो पूरा अनंत, उसे कोई सीमा नहीं दिखाई देती। और दिखाई भी कैसे देगी? क्योंकि सीमा की परिभाषा आप जानते हैं, सीमा वो होती है जो दो चीजों के बीच में होती है। ऐसी कोई सीमा हो सकती है जिसके बाद कुछ ना हो, उसको क्या सीमा कहेंगे? ऐसा हो भी सकता है क्या? यहाँ हमारी बुद्धि भी नहीं चलती। क्या है आकाश के बाद? क्या है कुछ आकाश से भी सूक्ष्म है क्या? क्योंकि आकाश अपने आप में कुछ नहीं है, खाली है। खाली से भी खाली क्या होगा? वो अनंत है। जितना चाहिए बना दिया जाता है यहाँ पर, जो चाहिए आपको लिए माया रचना कर देती है। ऊर्जा का सूत्र नहीं है, कोई नहीं जानता वो ऊर्जा कहाँ से आती है। वहाँ काम होते हैं, सारे चीज़ें चलती है फिरती है, आपको वहाँ आग लगानी, आग भी लग जाएगी, ये सब हो जाएगा काम। तूफान आ जाता है, बिजली चमकती है, सपने में सब हो जाता है। इसके लिए ऊर्जा कहाँ से आती है? जागृति में आपने नियम बना रखे हैं ऊर्जा के, वहाँ तो ऊर्जा के कोई नियम नहीं है, ऊर्जा ही नहीं है, कहाँ से आती है? तो इस बारे में आप विचार करेंगे तो पाएंगे कि ऊर्जा का सूत्र नहीं मिलता स्वप्न में, क्योंकि ये भी एक तरह का चित्त निर्मित प्रतीत होता है, भ्रम है कि ऊर्जा है करके। ऊर्जा वो है जब परिवर्तन होता है तो हम एक मान्यता बना लेते हैं कि इसके पीछे एक शक्ति है, इसके पीछे ऊर्जा है। चीज़ें परिवर्तित जब होती है तो ऊर्जा का सूत्र नहीं मिलना ये दर्शाता है कि परिवर्तन नहीं हो रहा है, परिवर्तन भ्रम है। मैंने आपको कहा था ये छोटे मोटे नियम नहीं है, इनके पीछे बड़ा ज्ञान छुपा है। देखिए कितना बड़ा इसका रहस्य खुला है। ऊर्जा का सूत्र ना होना ये दर्शाता है कि परिवर्तन नहीं होते हैं, सत्य नहीं है परिवर्तन। उस दिन कौन कह रहा था, पता नहीं कौन, मुझे वाद विवाद कर रहा था परिवर्तन होते हैं सब। एक छोटा सा अनुभव आपको बताएगा, जो रोज रात को होता है वो बताएगा। लेकिन क्या आम आदमी जान सकता है? नहीं, केवल खोजी जान सकता है जिसकी बुद्धि इस तरह से चल रही हो। अब
मूल ज्ञान होने के बाद आप देखेंगे बुद्धि बदल जाती है, अलग से चलती है। वो घिसी पिटी रूढ़िवादी बुद्धि नहीं रही जो कि मानसिक, जो कि सामाजिक मतारोपण था। अब वो मुक्त है, अब वो सत्य जानने के लिए मुक्त है। ध्यान दीजिए, स्वप्न में जाइए, चेतना में ऊर्जा कहाँ से आ गई, स्वप्न में ढूंढने का प्रयास कीजिए, क्या करने से आती है। यहाँ मेरा खाना कैसे बनता है, अरे ऊर्जा लगती है खाने के लिए, गर्मी लगती है, वो कुछ जला के बनाई जाती है, वो लकड़ी जो जलाई जाती है, कोयला वगैरह वगैरह जो भी आप जलाते होंगे, वहां से ऊर्जा आती है। अब इतना जानकर आम जनता शांत हो जाती है कि हाँ भाई वहां से आती है, बिल्कुल सही है, आग गर्म है, वहां से खाना बन जाता है। वैज्ञानिक शांत नहीं होता, कहाँ से आ गई ये ऊर्जा जिसकी वजह से कार्य हो रहे हैं सब कुछ। सूर्य में कहाँ से आ गई ऊर्जा, ताप कहाँ से आ गया, गति कैसे हो रही है, जानना चाहता है। और बड़ी विचित्र बात है कि यहाँ पर भी ऊर्जा का सूत्र नहीं मिलता, किसी को नहीं पता है कैसे शुरू हो गया सब। हाँ, एक बार ऊर्जा आ गई उसके बाद हम जान सकते हैं किस तरह से कार्य करेगी। ये ऊर्जा जो है संग्रहित है और वो धीरे धीरे फैल जाती है सब जगह। ये हम देखते हैं होते हुए रोज, कुछ भी कार्य करने के लिए ऊर्जा लगती है। सूत्र क्या है कोई नहीं जानता ये। और आप किसी अच्छे वैज्ञानिक से पूछेंगे तो यही कहेगा कि ऐसा कुछ होता नहीं है। ऊर्जा सब सिद्धांतिक है, थ्योरी है, मनगढ़ंत है ये नाम सारे। इसका अर्थ परिवर्तन नहीं होता है। चित्त एक भ्रम पैदा करता है कि परिवर्तन हो रहा है, और जितना तेज जितना धीरे चाहिए वो कर देता है, और समय में सब कुछ बना लेता है। ये सब मनगढ़ंत है, चित्त निर्मित है। कितना भी असली लगे, कितना भी स्थूल लगे, कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे, पूरा बेकार है, कोई कार्य नहीं हो रहा है, इसलिए उसको बेकार कह सकते हैं। नंबर 7, मशीनें काम नहीं करती। ये बड़ी विचित्र बात है। लाइट जलाने जाएंगे, कभी जलता है कभी नहीं जलता। आप कोई यदि आपके उपकरण वहां दिखाई देते हैं सपने में, वैसे काम नहीं करेंगे जैसे यहाँ करते। क्यों दिखाई देते हैं वो? क्योंकि स्मृति हम ले गए हैं यहाँ से, जागृति से वहां मशीन की कल्पना कर लेते हैं। लेकिन क्योंकि वहां ना वो नियम नहीं है जो जागृति में होते हैं, तो वो काम नहीं करती। एक बात आप ध्यान देंगे, वहां पे विचित्र बात यह है कि ये नियम है, कभी काम नहीं करेगा कुछ वहां पे। इसका अर्थ ये नहीं है कि वहां कोई नियम नहीं है, इसका अर्थ ये है कि हम जैसा सोचते हैं वैसा नियम नहीं है। और विचित्र बात यह है कि मैं भूल गया, कुछ बताने जा रहा था मैं। माया ने मेरा पर्दा डाल दिया है। माया अब चाहती नहीं कि और रहस्य सामने आए इसके। बड़ा रहस्य है ये, ऐसा क्यों होता है। हम यहाँ स्मृति से जागृति की स्मृति से खींच के ले गए हैं वो कल्पना, वहाँ वो कल्पना प्रकट होती है, लेकिन क्योंकि नियमबद्ध नहीं है वो स्वप्न लोक, वहाँ पे वो नियम नहीं चलेगा। यदि कोई वस्तु वहाँ ठीक वैसे काम करे जैसे जागृति में करती है, ध्यान रहे अब स्वप्न छूट गया है, ये मैं बताना चाहता था। आप किसी और लोक में हैं जहाँ पे नियम स्थूल हो गए हैं। अब ये मशीनें जो भी दिखेंगी वहाँ की, वो सब काम करेगा। वहाँ भूख प्यास लगेगी, सब कुछ होगा। फिर स्वप्न में तो ऐसा कुछ नहीं होता। कारण प्रभाव का अभाव है, कभी भी कुछ भी हो जाता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि पूरा अभाव है, वैसा नहीं होता जैसे बाकी जगह होता। हम उसको अभाव के रूप में देखते हैं। कोई कारण नहीं है, कोई घटनाओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है उन घटनाओं। जैसे ही आपको कारण प्रभाव दिखने लगे, स्वप्न अवस्था छूट गई है, आप सूक्ष्म अवस्था सूक्ष्म लोक में है। ये बात आप ये जानने के लिए कर सकते हैं कि कब मेरा लोक छूट गया है, कब नया लोक आ गया है। क्योंकि कारण प्रभाव दिखने लगेंगे। अब हर कार्य किसी कारण से होता हुआ दिखेगा और हर किसी का प्रभाव पड़ेगा, आप कर्मफल आएंगे। अर्थात ये मेरा लोक नहीं रहा, अभी स्वलोक नहीं है, स्वप्न लोक नहीं है। स्वयं का चेहरा नहीं होता। यदि आप चेहरा देखेंगे भी तो बदलता हुआ सा लगता है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि जागृति से ये स्मृति गई है। जागृति में हमारा चेहरा नहीं होता। चेहरे के दृष्टिकोण से देख रहे हैं इस जगत को, आंखों के दृष्टिकोण से देख रहे हैं, तो चेहरा नहीं दिखाई देता हमें। ये बात बहुत से जानवर है उनके लिए सत्य नहीं है, उनको दिख सकता है अपना चेहरा। तो यहाँ हमें केवल आईने में दिखाई देता है। और यही आदत सपने में भी चली आती है। वहां पे भी एक नियम है कि चेहरा नहीं होता। और क्यों हमें चेहरा नहीं दिखाई देगा कभी? क्योंकि ये आईने भी काम नहीं करते। वहां पे कुछ और ही दिखाई देगा। आप कर सकते हैं प्रयोग, आईना ले लीजिए, आपको हो सकता है एक क्षण के लिए कुछ चेहरा दिखाई दे, किसका है पता नहीं चलेगा। वो भी चित्त निर्मित है, क्योंकि वहाँ वो सब नियम काम नहीं कर रहे हैं जो यहाँ आईने में आपको चेहरा दिखाते हैं। तो वहाँ चेहरा नहीं होगा।
और क्यों लिखा गया है ये? क्योंकि जिस दिन जिस समय आपको आपका चेहरा दिख जाए उस दिन आप जान जाएंगे कि अब ये स्वप्न लोग नहीं है। बहुत से लोग आपको बताएंगे कि मैंने एक दिन रात में ऐसा स्वप्न देखा कि मैं अपने शरीर के बाहर हूँ, मुझे अपना शरीर दिख रहा है, बिस्तर में पड़ा हुआ है, उसका चेहरा भी दिख रहा है, वो मेरा चेहरा है, मैं पहचान सकता हूँ कि मेरा चेहरा है, वो मैं हूँ। ये स्वप्न में नहीं होगा। इसका अर्थ ये स्वप्न नहीं है, ये मानसिक अवस्था कुछ और ही है। ये बात ध्यान में रखेंगे तो सूक्ष्म लोक का अनुभव शुरू होते ही आप सूक्ष्म लोक में उतर जाएंगे, उतर पाएंगे, वहां चेतना प्रकट हो जाएगी। या प्रयोग कर सकते हैं स्वप्न लोक में। प्राथमिक दृष्टिकोण इसका अर्थ है जो मैंने अभी बताया कि एक ही दृष्टिकोण रहता है। मैं अपने खुद को, स्वयं को दूसरे कोण से नहीं देख सकता, एक ही कोण रहेगा हमेशा। मैं अपने कोण से सबको देखता हूँ, स्वयं को किसी और दृष्टिकोण से नहीं देख पाता। स्वप्न में भी ऐसा ही होगा, ये नियम है, सभी का अनुभव होगा ऐसा। स्वप्न में मैं चलता फिरता नहीं दिखाई देता, कहीं और जा रहा है नहीं, स्वप्न चलता फिरता दिखाई देता है, मैं वहीं रहता हूँ, मैं एक जगह हूँ, दृश्य बदलता है। और आप तुलना करने जाएंगे तो हाँ, जागृति में भी ऐसा ही होता है। मैं स्थायी हूँ, मैं एक जगह हूँ, बाकी सब बदलता है। आप कहेंगे नहीं नहीं, मैं तो चल रहा था और मैं एक कमरे से दूसरे कमरे गया, फिर मैं ऑफिस भी गया, फिर मैं इस शहर भी गया, उस शहर भी गया, मैं गया। नहीं, ऐसा नहीं होता कभी। मैं जहाँ है वहाँ रहता है, दृश्य बदलते हैं। ये जो चलने का दृश्य है वो भी दिखाई दे रहा है आपको, उसी दृष्टिकोण से दिखाई दे रहा है, वो कभी नहीं बदलेगा। ऐसे ही स्वप्न में भी होगा। जिस दिन आपका दृष्टिकोण बदल जाए, जिस दिन आप किसी भी कोण से कोई भी घटना देख सके, अब वो स्वप्न नहीं रहा। जैसे कि मैंने अभी उदाहरण दिया, आप स्वयं को सोता हुआ देख रहे हैं, मतलब वो प्राथमिक दृष्टिकोण नहीं है। अब कौन है जो इस शरीर को सोता हुआ देख रहा है? कौन है? बड़ी रहस्य की बात है। और ये बात बहुत ऐसा नहीं कि होती नहीं है, हजारों लोगों का ये अनुभव है, हजारों। आपको समाज ने इतना विष पिला दिया है कि अब आपको ऐसा लगता है वो असत्य है, आपको लगता है वो सपना है, वो बड़ी घटना है, वो प्राकृतिक घटना है। लोग कहते हैं मुझे तो आध्यात्मिक अनुभव होते नहीं है। कैसे होंगे? जहर पी रखा है आपने, इस शराब के नशे में है आप, अज्ञान की शराब। अब नहीं होगा, जड़ बुद्धि हो गई, अब नहीं होगा वो अनुभव जो हर बच्चे को होता है, जो भी इस परिपाटी में नहीं है, जो भी इस पिंजरे में नहीं पड़ा है सामाजिक मतारोपण के, उनको सबको होता है, आपको नहीं होता है। इसका मतलब आप में समस्या है, इसका मतलब है आपकी प्रॉब्लम है। वो ये अटल सत्य है कि ये अनुभव भी होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि मैं इंद्रियों द्वारा सीमित हूँ। मैं जहाँ जिस कोण से चाहिए, जिस स्थान पे, स्मृति में, विश्व स्मृति में देख सकता हूँ, क्योंकि न वहाँ स्थान है न समय है। तो कोई भी दृश्य, कोई भी घटना कभी भी किसी भी दृष्टिकोण से देखी जा सकती। ये मैं हूँ, ये मेरी सिद्धियां हैं, ये मेरी शक्तियां हैं जो मैंने त्याग दी है इस नीच अवस्था में आके, जिसको आप मनुष्यता कहते हैं। कैसे हो जाता है? अब महाभारत में संजय हर जगह देख लेता था, कैसे? अरे कितनी बड़ी सिद्धि है। नहीं, उसको ज्ञान है। जो अज्ञानी को तो सिद्धि लगेगी। है कोई भी देख सकता है, जो चाहे देख सकता है, जिस काल में, जिस स्थान में देखना चाहे, जो दृश्य देखना चाहे देख सकता है। सभी मनुष्य में संभावना है। आप क्यों नहीं हो अनुभव? अज्ञान में पड़े हो, कीचड़ में पड़े हो, अध्यात्म के नाम से खुजली होती है, अध्यात्म पसंद नहीं है, इसलिए ऐसे ही रहोगे। रंग भाव प्रबल तन्मात्रा है, जो कि सभी का अनुभव होगा कि रंग और जो भावनाएं हैं वो प्रबल होती है। स्वाद गंध ताप मंद होता। क्यों? स्वाद गंध उत्तर जीविता के लिए बहुत आवश्यक है, जो सभी जानते होंगे। सबसे पहली तन्मात्रा जो उत्पन्न हुई है जीवों में वो है स्वाद की, उसके बाद गंध की, उसके बाद दूरी बढ़ती गई, ऐसे संचार संपर्कहीनता होती गई, और जो सबसे प्रबल, जो सबसे जो ऊंची तन्मात्रा है वो है प्रकाश, रंग। तो इससे ये जाना जा सकता है, क्योंकि उत्तर जीविता का इतना दबाव नहीं है स्वप्न में। कहीं चित्त में ये ज्ञान संग्रहित है कि यहाँ मैं मर नहीं सकता, तो ये जो काम की नहीं है तन्मात्रा वो दबा दी जाती है, उनका इतना महत्व नहीं रह जाता। और जो उच्चतम तन्मात्राएं हैं, भावनाएं, रंग, ध्वनि आदि, वो प्रबल कर दी जाती है। ध्यान रहे, जब आपका विकास क्रम होगा तो ऐसे ही होगा। ये आपको एक झलक दिखाई जा रही है कि जो स्थूलतम तन्मात्राएं हैं, स्थूलतम आपके जो संवेदनाएं हैं वो हटती जाएंगी, और जो सूक्ष्म वाली संवेदना है वो प्रबल होती जाएंगी।
ये आपका विकास क्रम हो रहा है, जिसकी झलक दिख जाती है स्वप्न अवस्था। ये इस नियम के द्वारा जाना जा सकता है कि ऐसा ही होगा। इस नियम को आप थोड़ा आगे ले जाएं, थोड़ा प्रोजेक्ट कर दें आगे, तो आप जानेंगे कि विकास क्रम में हम आगे बढ़ेंगे तो ऐसा ही होगा। अब आपको खाने पीने की आवश्यकता नहीं होगी, गंध वंद नहीं आएगी, आपको न गर्म लगेगा न सर्दी लगेगी। ऐसी अवस्था किसकी है? देवताओं की, अमर है। ये अवस्था मेरी भी होने वाली, ये अवस्था आपकी भी होने वाली, सबकी होने वाली। देखिए कितना आसान है ये ज्ञान लेना। अप्रोक्ष अनुभव और अनुमान, इतना ही काफी है। न गुरु क्षेत्र चाहिए, न किताब पढ़नी है, न कोई कुछ तंत्र वंत्र प्रयोग करने हैं, न मंत्र जपना है, न कोई पूजा पाठ करना है। सपने में क्या है जान लीजिए, सारा सत्य वहां पर भी है। आप वो सपना समझते हैं, वो आपको सत्य के दर्शन कराएगा, वो आपको उसके दर्शन कराएगा जो आप सोच भी नहीं सकते। इतना रहस्य उसमें छुपा है। आप में रुचि होनी चाहिए, आप में ये इस तरह की बुद्धि होनी चाहिए, स्वतंत्र बुद्धि, तब ये सब सामने आएगा। अब मैंने जो ये लिखे हैं नियम, ये आम आदमी देख के हंसेगा, ये क्या है, ये तो होता ही होगा। इसका अर्थ भी तो जानिए, इसका अर्थ भी तो है कुछ ना कुछ। ऐसा ही नियम क्यों है, क्यों हो जाता है, स्वाद बंद क्यों हो जाता है? ऐसा नहीं पूरा बंद होगा, थोड़ा बहुत तो होगा। एक चीज ध्यान रखिए, यदि स्वाद, गंध और स्पर्श, ये तीन बातें बंद हो गई आपके स्वप्न में, तो स्वप्न में इच्छा पूर्ति नहीं हो पाएगी। बहुत से लोगों की शिकायत होती है, आपने बोल दिया है स्वप्न लोग इच्छा लोग है, लेकिन वहां नहीं होती इच्छा पूर्ति। कैसे होगी? आप बहुत आगे बढ़ गए हैं, अब नहीं होगी स्वप्न लोक में। अब आपको ऐसा लोग ढूंढना पड़ेगा जहां पर आपकी वासना पूर्ति के साधन हो, जहां पर आपकी वासना पूर्ति के लायक इंद्रियां हो। स्वप्न में त्याग दी गई है क्योंकि आपका कुछ विकास हुआ होगा, इसलिए वो त्याग दी गई है स्वप्न में। इसलिए अब जो खाने पीने की काम वासना आदि आदि इच्छाएं हैं, स्वप्न में पूरी होती दिखाई नहीं देती, क्योंकि उसके लिए स्थूल इंद्रियां चाहिए। तो अब रंग और भाव और ध्वनि से अभी क्या इच्छा पूरी हो सकती, बताइए? स्थूल इच्छा वैसे कैसे पूरी होगी? खाना दिखाई देगा, खा नहीं पाएंगे, खा भी लेंगे स्वाद नहीं आएगा, गंध नहीं आएगी, स्पर्श नहीं होगा, अब कैसे इच्छा पूरी होगी? अब आप जानते होंगे, अब आप जान गए होंगे कि हम बार बार मनुष्य रूप में क्यों आते हैं, इस स्थूल लोक में, निचले लोक में क्यों आते हैं। इच्छा बची है और उनके लिए यही इंद्रियां काम आएंगी, यही रूप काम आएगा, मनुष्य रूप, या इससे भी निचला रूप ले सकते हैं, पशु पक्षी बन के आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ पशु पक्षियों की इंद्रियां हमसे भी प्रबल हैं। स्वाद गंध बहुत से पशुओं में मनुष्य से बहुत प्रबल है। इसीलिए यदि वो वासनाएं तेज हैं तो आपको वो रूप मिल जाएगा, अपने आप मिल जाएगा। आपके कारण शरीर में वो सारा रूप, सब कुछ पहले से मौजूद है, पहले से भरा है स्मृति में, बस वासना प्रकट होनी है, वो हो जाता है अपने आप। तो ये अच्छी बात है, मेरा ऐसा अनुमान है कि अच्छी बात है कि जो स्थूल घटनाएं नहीं हो रही हैं, स्थूल इंद्रियां काम नहीं करती स्वप्न में, ये एक तरह की प्रगति दर्शाता है। और यदि ध्वनियां ही विचार हो गई है, सबके विचार दिख रहे हैं, आपकी प्रगति काफी हो गई है, अर्थात काफी आगे बढ़ गए हैं। चेतना भी आ गई स्वप्न में, तो अब कहना ही क्या। अब जो कुछ जन्मों बाद, मैं ये नहीं कहता कि अगला ही जन्म आपका मनुष्य होने के बाहर होगा, नहीं, कुछ तो बचा कुचा कर्म होगा जो यहाँ ले आएगा आपको। कुछ जन्मों बाद देवलोक में, देव योनि में जन्म होगा आपको। वैसा नहीं कि वहां इंद्रियां चली जाएंगी, अब नई इंद्रियां मिलेंगी, नई इच्छाएं मिलेंगी, नई वासनाएं मिलेंगी। ये अनंत है, ये खेल चलता रहता है। स्थान परिवर्तनशील है, अर्थात यदि आप स्वप्न में बैठे भी हैं तो भी वो स्थान परिवर्तनशील हो जाएगा, वो भी चला जाता है। जब अब चल भी नहीं रहे हैं तो भी स्थान अपने आप बदल जाते हैं। तेज भाव है बहुत स्मृति का। जो तुलना करना चाहते हैं स्थूल लोक से, जागृति से, वो देखेंगे यहाँ पर भी स्थान बदलता है, लेकिन इतना धीरे है वो कि बहुत कठिन है जानना। क्योंकि जो शहर वगैरह हैं वहाँ बड़ी तेज गति से परिवर्तन होता है, स्थान तुरंत बदल जाता है, नक्शा ही बदल जाता है उस जगह का। कहीं तालाब था, भर दिया गया, वहाँ बिल्डिंग आ गई है। कहीं रास्ते थे, वहाँ अब कुछ पार्क बन गया है, इस तरह का कुछ हो गया है। तो यदि आप किसी शहर में जाएंगे जो तेज परिवर्तित हो रहा है, जिसको आप विकास कहते हैं, तेज विकास हो रहा है उस जगह का, तो आप रास्ता भूल जाएंगे। अरे पिछली बार आया था तब तो यहाँ वो था, तब तो वहाँ, अब तो कुछ दिख नहीं रहा। अब आप सब भूल जाएंगे, स्थान परिवर्तित हो गया है, अब नहीं जाना जा सकता कि मैं कहाँ हूँ। स्वप्न में इतना तेज होता है कि आपको बिना कुछ किए वो परिवर्तित हो जाता है।
ये भी एक नियम है। एक स्थान पर नहीं बैठ पाएंगे आप, वो अपने आप परिवर्तन हो जाएगा। इसी तरह व्यक्ति परिवर्तनशील है। आप कहें व्यक्ति तो है परिवर्तनशील, वो तो जागृति में होता है, लेकिन स्वप्न में हर सेकंड बदलता है व्यक्ति। उसका चेहरा बदल जाता है, उसके हाव भाव बदल जाते हैं, आपके संबंध उसके साथ बदल जाते हैं। न माँ है, न बाप है, न भाई है, न बहन है, कुछ भी। इतना परिवर्तन इतना है कि कुछ भी हो सकता है वहाँ। ये नियम है। आप किसी व्यक्ति को देख रहे हैं तो यदि आपकी चेतना है तो ध्यान दीजिए, एक क्षण में 3-4 बार तो उसका चेहरा बदल ही जाएगा। क्यों? जिनमें चेतना नहीं होती वो क्यों कहते हैं कि मैंने इस व्यक्ति को देखा सपने में, उस व्यक्ति को देखा? क्योंकि स्थायीकरण कर दिया जाता है, चित्त स्थायीकरण कर देता है। जो भी बदल रहा है, ये सब हो रहा है, वो सब हटा के सामान्यकरण कर देता है। ये तो ठीक हुआ जो भी हुआ। वैसी ही स्मृति लेकर वो व्यक्ति आता है इधर जागृति में, कहता है मैंने इसको देखा सपने में, मैंने उसको देखा। जब आपकी चेतना होगी आप देखेंगे वहां कोई नहीं है, कोई भी नहीं है, मैं हूं। मुझे मेरे ही चेहरे बदलते हुए दिखते हैं, सब कुछ मैं हूं वहां। इसके पीछे बड़ा ज्ञान छुपा है, क्योंकि सभी जगह ऐसा ही है। व्यक्ति नहीं है परिवर्तित होता हुआ, लगता है जो नाद है। न मैं हूं न आप है, कोई नहीं है यहाँ। नंबर 15 में लिखा चित्त के सभी नियम है। और जिन्होंने चित्त के नियम का वीडियो देखा है वो जानते होंगे क्या नियमों की बात कर रहा हूँ मैं। और मैं आपको सारे नियम नहीं गिनाऊंगा, बस आप बता दिए गए आपको। लेकिन सभी नियम स्वप्न लोक में लग जाते हैं। सभी नियम चित्त के हर लोक में लग जाते हैं, यहाँ तक कि जागृति में भी वही चित्त के नियम है, उनको नहीं तोड़ा जा सकता। और मैंने क्यों लिखा है यहाँ, क्योंकि मैं एक नियम आपको बताना चाहता हूँ जो स्वप्न में बहुत प्रकट दिखाई देता है, जिसको हम कहते हैं दृष्टि सृष्टि। जो दिख रहा है स्वप्न में वही बन रहा है, उसी का सृजन हो रहा है। अर्थात जो चित्त की निर्माण प्रक्रिया है वो सामने आ जाती है स्वप्न में। खास तौर से आपकी चेतना जागृत हो तो जो चाहिए बना दिया जा सकता है। वहाँ पे संकल्प कीजिए, वो आपके सामने प्रकट होगा। दृष्टि सृष्टि। और भी बहुत से नियम हैं जिनका सत्यापन आप कर सकते हैं स्वप्न अवस्था में। और बड़े भारी नियम है कि अनुभव करता है वही अनुभव करता वहाँ भी है। इसीलिए आप जब जागते हैं स्वप्न से, सब कुछ बदल गया है। यहाँ देखिए व्यक्ति बदल गया है, अब वो शरीर भी नहीं है, वो स्मृति भी नहीं है, वो जगत भी नहीं है। आप जागते हैं और कोई पूछे आपसे तो आप क्या कहते हैं कि मेरा सपना था। मेरा क्यों? क्या था मेरा उसमें? कुछ भी तो मेरा नहीं था। आपके तो बैंक अकाउंट थे वहां पे, आप तो करोड़पति थे, आप तो फिल्म स्टार थे। वो तो जागृति में नहीं है, आप तो भिखारी हैं। आप तो नौकरी करते हैं 9 से 12, 9 से 5। एक ही चीज थी मेरी, वो है अनुभव करता, जो मैं स्वयं हूं। वो नहीं बदलता, कुछ भी बदल जाए वो नहीं बदलता, अटल सत्य है। इसीलिए मेरा स्वप्न है कहने में किसी को हिचकिचाहट नहीं होती। कोई सोचेगा भी नहीं कि मेरा क्यों नहीं है। हाँ बिल्कुल आपका है भाई, बिल्कुल आपके नाम का ठप्पा है उस पर। बस वो नाम अनुभव करता है, मेरा नाम अनुभव करता है, मैं ही अनुभव करता हूँ, मैं ही रहता हूँ हर अवस्था में। चित्त की बदलती हुई अवस्था में जो स्थायी है वो अनुभव करता है, अर्थात मैं कुछ भी रूप ले लें। इसीलिए बड़े बड़े ऋषि मुनि भी हुए हमारे यहाँ जो कहने में हिचकिचाते नहीं है कि मेरा जन्म हुआ है। जिनमें पूर्व जन्म की स्मृति अभी भी है, अभी भी नष्ट नहीं हुई है, वो पुल बना है अभी भी। वो कहते हुए मिल जाएंगे कि ये मेरा जन्म था, पिछले जन्म में मैं ये था, मैं ये थी, मैंने ये किया, मेरी शादी इधर हुई थी, मेरा गांव ये था, इसने मुझे मारा था, वो मुझे ये रोग हुआ था। मैं देखिए न मैं यहाँ हूँ, न लोक है, न व्यक्ति है, न शरीर है, फिर ये मैं कहाँ से आ गया। और ये बड़ा विचित्र सी बात है। इसके पीछे ये नियम है कि वही अनुभव करता है। इसलिए मुझे हिचकिचाहट नहीं होती कहने में कि ये मेरे रूप हैं जो नए नए जन्म ले रहे हैं, मेरा ही रूप है। हर रात मैं एक नया जन्म लेता हूँ जिसको मैं स्वप्न कहता हूँ। वहां पे भी 2-3 रूप आके चले जाते हैं, आपने देखा ही होगा। कभी मैं ऐसा हूँ, कभी मैं राजा हूँ, कभी भिखारी हूँ, कभी मैं ये हूँ, कभी मैं वो हूँ। वैसा ही यहाँ हो रहा है, थोड़े बड़े पैमाने पर हो रहा होगा। मुझे तो कुछ फर्क दिखता नहीं है, लेकिन बहुत से लोगों को दिखाई देता है। कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन वही हो रहा है, मूल रूप से वही हो रहा है। यहाँ पर भी मैं ही हूँ जो ये रूप लेता है, उसको बिल्कुल भी कहने में हिचकिचाहट नहीं होती वो मैं था। और मुझे तो ये कहने में भी शर्म नहीं आती कि मेरा अगला जन्म होगा। सभी जानते हैं अनुभवकर्ता का जन्म नहीं होता, मृत्यु नहीं होती, लेकिन कौन है जो कहेगा कि नहीं मेरा जन्म नहीं होता। सबकी इच्छा होना ही चाहिए जन्म, वो होगा, वो टल नहीं सकता। ये नियम है,
इसलिए उसको नियमों की सूची में डाला गया कि अनुभव करता होगा, मेरा जन्म होगा, कह सकते, बिंदास कहिए आपने, कौन रोकता है। ध्यान इतना रहे कि शरीर का इस व्यक्ति का जन्म नहीं होता, इतना ध्यान रहे बस। अनुभवकर्ता का भी जन्म नहीं होता। प्रतीत होता है, ऐसा प्रतीत होता है कि एक ही चीज है जिसका जन्म होता है, और आप सभी जानते होंगे क्या है, उसको हम कारण शरीर कहते हैं। वही एक पृष्ठभूमि है जिसको हम कह सकते हैं कि ये जन्म लेता होगा, लेकिन वो भी अस्थाई है। जो स्थायी है वो अनुभव करता है, और अनुभव क्रिया भी आपको वही दिखेगी जो यहाँ पर चल रही है, वही अनुभव क्रिया दिखाई देगी। शशांक ने पूछा कि अहम की वजह से नहीं है। हाँ, यदि आप पूछ रहे हैं मुझे कि मेरा मेरा क्यों लगता है, हाँ ये अहम ही है। अहम विस्तारित हो गया है। अब अहम जो जागृति में था वो स्वप्न में उसका विस्तार हो गया है, वहां भी मैं ही चला गया, वहां पर भी मैं ही हूँ अहम के रूप में। अहम थोड़ा बड़ा हो गया। जिनके पुनर्जन्म की स्मृति है उनका अहम पुनर्जन्म तक पहुंच गया। अहम भाव है, मैं अहम होने के पीछे अनुभव करता है, जिसकी वजह से वो अहम स्थायी लगता है, लेकिन है नहीं। पवन ने कहा है संकल्प दृढ़ होते ही आम बात हो जाती है कि शरीर को शरीर से बाहर कहीं से देखा जा सकता है। शरीर गोल गोल घूम रहा है, शरीर हवा में उड़ रहा है। गुरुजी आप जो भी कह रहे हो अक्षरश सत्य है। कभी ऐसा भी होगा कि पूरी रात ऐसी मधुर ध्वनि में बीत जाएगी कि आप उस आनंद को कई दिनों तक भुला नहीं पाएंगे। रात ना होने का खतरा है। कभी कभी ऐसा प्रकाश में लीन हो जाओगे, केवल इतना पता होगा कि मैं शून्य हूँ, बस आनंद है। पूरी रात आनंद का उत्सव हो जाती है। मैं सोया था ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा। हाँ, अब ये योग निद्रा की बात कर रहे हैं आप। योग निद्रा का आपने व्याख्या की है, अच्छी है, बहुत अच्छी है। ये तब होगा जब आपकी चेतना स्वप्न के पार चली जाएगी, सूक्ष्म के पार चली जाएगी। वो है निद्रा की अवस्था। मैं नहीं सोता, चित्त भी नहीं सोता, स्मृति नहीं सोती, कारण शरीर नहीं सोता, ये लोक नहीं सोता, वो लोक नहीं सोता। अब जनता क्यों कहती है कि ये सोना है? क्योंकि जनता सो गई है। सोने का एक ही अर्थ है ज्ञान मार्ग में, वो है अज्ञान। जिसको अज्ञान है वो सो रहा है, चाहे जो भी चित्त की अवस्था हो। वो लोग बेचारे सो रहे हैं, इसलिए वो रात में भी सो जाते हैं, पूरी तरह से खो जाते हैं, पूरी तरह से सो जाते हैं। अज्ञान है, क्योंकि यहाँ अनुभव बड़ा विचित्र सा है। ये निद्रा में भी अनुभव है, जैसा कि पवन ने कहा है, मधुरता का अनुभव, शांति का अनुभव, प्रकाश का अनुभव, चेतना का अनुभव। ये आपके जागतिक अनुभव नहीं है, इसलिए आप समझ नहीं पाएंगे। बहुत से लोग नहीं समझ पाएंगे बात, लेकिन साधक जानता है। चित्त नहीं सोया है, कोई अनुभव बंद नहीं हुआ है। अनुभव कभी बंद नहीं होता। न अनुभव कर्ता का अंत होगा, ना अनुभव का अंत होगा। हाँ, उसका प्रकार बदल सकता है अनुभव का। अनुभव नहीं, अनुभव किस समाप्त नहीं होता, उसकी कोई सीमा नहीं है, उसका कोई अंत नहीं है। अनुभव अंत नहीं होता कभी। क्यों? अनुभव क्रिया है, वो अंत नहीं हो सकती। हाँ, एक घटना का अंत होगा, एक अवस्था का अंत होगा, उससे हमें क्या करना है, वो तो होता ही रहेगा। जिस दिन आपकी चेतना जागृत हो गई, नींद के बाहर नहीं, नींद के अंदर भी चेतना है, तो ये अनुभव भी होंगे, क्योंकि वो अनुभव अलग तरह का होता है। न वहाँ जीवित रहने का झंझट है, न पुनर्जन्म का झंझट है, न सपने में जो आप वासनाओं के पीछे भाग रहे हैं उनका झंझट है। यहाँ तक कि जो देवलोक के जो भोग हैं वो भी छोटे मोटे हैं निद्रा के आनंद के आगे। तो वो विशेष तरह का अनुभव होगा, और इसीलिए हम उसे आनंद नाम देते हैं, जब ये सब झंझट नहीं होते हैं। ध्यान रखिए, आनंद का अनुभव तो आपका अभी भी है, मैं ही तो आनंद हूँ, लेकिन वो इस कूड़े कचरे में कहीं दब गया है। इस अज्ञान के अंधकार में आपका आनंद अब दिखाई नहीं पड़ता। मेरी स्थिति तो आनंद की है अभी। किसने मेरा आनंद चुरा लिया, किसने वो हर लिया? बहुत आसान है उसका उत्तर, अज्ञान ने। लोग कहेंगे चित्तवृत्ति नहीं, चित्तवृत्ति बंद नहीं होगी भैया, कभी बंद नहीं होगी। चित्तवृत्ति में भी आनंद है। नहीं तो होती नहीं। ये निद्रा में देखा जा सकता है। निद्रा में चित्तवृत्ति नहीं बंद होती, एक दूसरे तरह की वृत्ति होती है। जैसे कि अभी इन्होंने पूछा था, इंद्रियां बंद होती कि नहीं होती? इंद्रियां बंद, आपके सामने प्रमाण है उसका। इंद्रियां बंद हो जाती तो आपको भूख नहीं लगती, आप उठते नहीं कभी। भूख की वजह से उठते हैं हम, वासना पूर्ति की वजह से उठते हैं। शरीर की कोई आवश्यकता होती है इसलिए उठते हैं, मन की आवश्यकता होती है इसलिए उठते हैं। चिंता उठा देती है, चिंता जैसे सोने नहीं देती, जगा भी देती है। तो ये सब अनुभव नहीं होते, ये सब इंद्रियां जागृत नहीं होती, ये सब वृत्तियां नहीं होती, तो मैं अपने आप को जीवित नहीं कहता। फिर उठता नहीं मैं नींद से।
बहुत से लोगों का ये मानना है कि नींद में कोई अनुभव नहीं होता। अब उनको कौन बताए कि भैया आपके आपकी बुद्धि पर्दा पड़ा है, इसलिए नहीं दिखाई देता आपको क्या अनुभव होता है। ये सारे अनुभव हो रहे हैं इसीलिए चित्त की स्थिति बदलती भी है। यदि अनुभव ही नहीं होता तो आप मान सकते थे कि चित्त रुक गया है, और अब एक बार रुक गया तो बदलेगा नहीं। ये तार्किक बात है। अब क्या है उसमें जो बदलेगा? हमने देख लिया उसमें तो परिवर्तन नहीं है, उसमें तो ऊर्जा भी नहीं है, उसमें तो कुछ भी नहीं है, अनुभव करता कुछ करता नहीं है। अब वो रुक गया तो भगवान भी शुरू नहीं कर सकता उसको। लेकिन सौभाग्य से कभी रुकता नहीं हो, उसमें ये प्रक्रिया चलती रहती है, वासनाएं दौड़ती रहती हैं, ऊर्जा दिखती है। नींद में तो शरीर भी हिलता रहता है। अब लोग कहेंगे नींद मरने के बाद तो बंद हो ही जाता है, तो ये भी आपका ख्याली पुलाव ही होगा, क्योंकि बैठे बैठे तो व्यक्ति कुछ भी कल्पना कर सकता है। ये जानने के लिए तो मरना आवश्यक है। आप जीवित अवस्था में कैसे कह सकते हैं जो मृत्यु की अवस्था है उसके बारे में? इसलिए ज्ञान मार्ग पे हम चुप रहते हैं, हम कुछ कहते नहीं मृत्यु की अवस्था के बारे में। लेकिन ये प्रमाण आपको मिलेंगे। देखिए प्रमाण है ये, मैंने जिनको नियम कहा है वो प्रामाणिक है। आप आज भी जाके उसका प्रमाण ढूंढ सकते हैं कि ये होता ही है। इसलिए मैंने आशु कहा था कि जागृति से तुलना मत करना। जागृति से तुलना करोगे तो आम जनता एक को सत्य एक को असत्य बता देगी, और वो जागृति को सत्य बताते हैं, स्वप्न को असत्य बताते हैं। उन्होंने भेद कर रखा है। साधक के लिए तो भेद नहीं है। अब तुलना करने जाते हो आपको सब कुछ वैसे का वैसा ही मिलता है, एक जैसा मिलता है। कितना भी कर लीजिए आप एक जैसा मिलेगा। सब कुछ वही है, जो जागृति में वही, स्वप्न में वही, सूक्ष्म में वही, हर लोक में वैसा ही है। किसी भी लोक की यात्रा कराइए आप, सब एक है, सब में वही नियम है। थोड़े थोड़े बदलते हुए दिखते हैं, अरे यहाँ मशीन चल गई वहाँ नहीं चली, लेकिन बाकी जो मूलभूत है माया कैसे कार्य करती है वो आपके सामने आ जाएगा। वो माया के सारे रहस्य खुल जाएंगे। रहस्य की चाबी मैंने दे रखी है आपको, ये रहस्य की ताले की चाबी। वो चाबी है अवस्था में परिवर्तन। अवस्थाएं परिवर्तित नहीं होती तो आप हमेशा के लिए जागृति में कैद हो जाते, और ये सपना तो बहुत डरावना होता। फिर ध्यान रखिए, यहाँ से निकलने का भी रास्ता है। जागृति से निकलने का द्वार हमें मिला हुआ है, जो प्रकृति ने दिया है, स्वयं माया ने दिया है हमें। उसका नाम है चित्त की अवस्था का बदलना। वो नहीं बदले तो कुछ नहीं हो सकता। फिर जीवन मृत्यु सब बराबर है। मृत्यु भी है, चित्त की अवस्था का बदलना ही है। अब जीवन से छुट्टी संभव है, अब छुटकारा संभव है, मुक्ति संभव है। जहां बंधन है वहीं मुक्ति की चाबी भी पड़ी है, आप नहीं देख पाते इसे। अज्ञान बहुत है, उस अज्ञान के अंधेरे में नहीं दिखाई देती चाबी। ताला कहाँ है, चाबी कहाँ है, दरवाजा कहाँ है, कैसे उपयोग करना है, किसी को नहीं पता। अब मैंने आपको सब दे रखा है। जिसकी रुचि हो करते जाए प्रयोग। माया का हर रहस्य आपके सामने आ जाएगा, जैसे अभी आधे घंटे में 1 घंटे में आ गया। मुझे लगता है थोड़ा ज़्यादा ही समय हो गया आज रहस्यों को खोलते खोलते। ये तो मैंने आपको 15-20 नियम गिनाए हैं। ऐसे 100-200 नियम हो सकते हैं स्वप्न अवस्था के अकेले के। ध्यान रखिए, जागृत अवस्था कितने नियम है, हजारों नियम है यहाँ। 100-200 से कहीं ज़्यादा हो सकते हैं। और वो नियम क्या रहस्य खोलेंगे आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और ये स्वप्न से ये संभव है। सूक्ष्म में क्या होगा? सूक्ष्म में तो सब पिटारा खुल जाएगा। फिर क्या माया, फिर तो माया हाथ जोड़े खड़ी है आपके सामने। इसको कहते हैं देवी को सिद्ध कर लेना, इसको कहते हैं कुंडलिनी को सिद्ध कर लेना। ये त्रिपुरा सुंदरी का पति हो जाना है, जो मैं पहले से हूँ। अलग अलग परंपराओं में अलग अलग नाम है जो मैंने गिनाया आपको। हम इसको कहते हैं चित्त पर संपूर्ण नियंत्रण आ जाता है। इस तरह से आप प्रयोग करते रहें, ज्ञान लेते रहें। तो यदि आप प्रयोग करेंगे तो ये लेख वगैरह लिखना आपके लिए आसान होगा। मैंने तो आपको ऐसे ही मजाक में कह दिया था उस दिन कि करो, लिखो भाई। अब स्वप्न के नियम में जो लोग सूक्ष्म लोग घूम आए हैं, वो जरा सूक्ष्म लोगों के नियम भी लिख दीजिए। ऐसी सूची बना लीजिए यदि बना पाए तो। निद्रावस्था के नियम भी लिख दीजिए। पवन ने बहुत आपको इशारा दे दिया है क्या हो सकते हैं नियम वहाँ पे। ये रहेगा, वो रहेगा, ऐसा रहेगा, ये सब नियमबद्ध है। तो आप इस पर भी एक लेख लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम बहुत आगे आ गए हैं, बहुत समय हो गया है। तो यहाँ पे सत्संग समाप्त करते हैं आज की। जो लोग अभी तक वेबसाइट पर नहीं गए हैं कार्यक्रम की, कृपया चले जाएं, वहाँ सब कुछ अच्छा कर दिया गया है आपके लिए। और हम मिलेंगे
अगली सत्संग में, अगले शनिवार। धन्यवाद।